ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चले चला जाए बाबू। हाँ। चले पाठ लगाए आप लोग। हाँ। पिछला पाठ समझ में आया? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए कौन ऊर्णुई धातु के रूप में कहते हैं? अंतिम पाठ। हाँ। कौन धातु के? ऊर्णुई। ऊर्णुई आच्छादने। आच्छादन अर्थ में थी, ढकने अर्थ में। चलिए तो ऊर्णुई धातु थी, ईट होने के कारण उभयपदी थी। हाँ। अनेकाश थी तो सेठ थी, है ना? हाँ। तो ऊर्णु धातु के रूप बैठ गए। हाँ। कोई दिक्कत हो तो बोला? नहीं। चले उसमें जो लुंबू में लास्ट में कुछ किए थे वो बन गया। हाँ। समझ में आया? हाँ। चलिए तो अभी प्रकृत में फिर एक एक बार बोल लो तो ऊर्णु धातु के रूप तब फिर हो जाए। हाँ। ऊर्णु की बोल लिए जाए। हाँ। चलो फिर बोलो ऊर्णोति। हाँ परस्मै पद बोलो कि पहले खाली? हाँ। परस्मै पद बोलो। ऊर्णोति ऊर्णौति ऊर्णुतः ऊर्णुवन्ति ऊर्णौषि ऊर्णौषि ऊर्णुतः ऊर्णुता ऊर्णोमि ऊर्णौमि ऊर्णुवः ऊर्णुमः। यही बना था। हाँ। ठीक है ना? हाँ। इसमें ऊर्णुदंती ऊर्णुषि ऊर्णुमि हाँ। इन तीनों स्थितियों में क्या होने जा रहा था? नित्य वृद्धि होने जा रही है। वो तो वृद्धि रूपी हरि लुक विषय है। हाँ। तो जो ह्रस्व उकार होता है उसको वृद्धि होती है। कब क्या निमित्त मांगा था? हलादि सार्वधातु पड़े रहते। ये कहा था न तो अभ्यस्त अभ्यस्त यहाँ को है ही नहीं। तो यहाँ पर गुण होने नित्य वृद्धि होने जा रही थी। लेकिन सूत्र आ गया था विभाष ऊर्णोते विभाषा। ऊर्णोते मतलब ऊर्णो धातु को वृद्धि विकल्प से होगी है। पिति हलादि सार्वधातु पड़े रहते। वही है ना? पित हलादि सार्वधातु पड़े रहते। तो ऊर्णु धातु को वो नित्य करने जा रहा है। इसने आगे कहा विकल्प से होगा। तो विकल्प से होगी बाबू। तो एक बार वृद्धि होगी तब तो ठीक है, ऊर्णोति बन जाएगा। ऊर्णौषि ऊर्णौमि ये बन जाएगा। जब वृद्धि नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगा? सार्वधातु का धातु का कौन हो जाएगा? ऊर्णोति ऊर्णौषि ऊर्णोमि। ये बन जाएंगे। बाकी तो कोई उसमें नई बात नहीं थी। हाँ। एक ये सूत्र नहीं आ गया था विकल्प से वृद्धि कराने वाला। चल ये तो हो गया। इसके बाद क्या आया? लीट लकार। लीट लकार जब आए बाबू। हाँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वो ऊर्णुई धातु चालू करने के पहले कोई गण सूत्र दे दिया था। हाँ। चरकरितम च ये से आया था। हाँ। क्या इसका मतलब है? चरकरितम च का क्या कहना है इसको? यहाँ पर ये ऊर्णुई धातु के रूप बनाए कहीं, इसमें तो कोई इसका कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहा है ये? चरकरितम च। बस इतना बताए कि चरकरित जो होती है वो यंग लुगंत को प्राचीन आचार्य लोग जो है वो चरकरित शब्द से किसको जानते थे? यंग लुगंत को जानते थे। तो उसका यहाँ क्या प्रयोजन? हाँ। तो देखिए बाबू ये गण सूत्र है ना? ये जहाँ धातु पाठ हो रहा था ना उसमें अदादिगण की धातुओं का जब पाठ हो रहा था कि अदादिगण में ये धातुएं हैं, उसी बीच में ये गण सूत्र पड़ा है। चरकरितम च मतलब ये चरकरित इज इक्वल टू क्या बताए? यंग लुगंत भी इस अदादिगण में ही जानना। यंग लुगंत की प्रक्रिया आगे आएगी। आगे ये 10 गण समाप्त होगा ना। उसके बाद नियंत की, सनंत की, यगंत की, यंग लुगंत की ये सब प्रक्रिया आएगी तो स्पष्ट होगा। अभी तो लग रहा होगा यंग लुगंत क्या होता है। लेकिन यंग लुगंत का जब आएगी प्रक्रिया तो ध्यान रखिएगा वो उसका पाठ कहाँ मानेंगे? यंग लुगंत का अदादिगण में मानेंगे। तो अदादिगण में मानने से क्या लाभ होगा? यंग लुगंत की जब वो प्रक्रिया चलाएंगे तो वहाँ सब करेंगे, सबका है ना। हालांकि वो धातु अदादिगण की वैसे है नहीं। तो कैसे कर दिए? तो ये चरकरितम च यही गण सूत्र जो है वो यंग लुगंत को कहाँ मनवाया है? अदादिगण में मनवाया है। तो यदादिगण में उसका पाठ करा है। अदादिगण में जब मानी तो सब लुक होगा। तो वहाँ जरूरत पड़ेगी। अभी इसका ऊर्णुई में यहाँ कोई उसको प्रयोजन नहीं है। मत समझिएगा कि इसकी प्रक्रिया में कोई अंतर करेगा, कुछ इसका नहीं। वो खाली ये कह रहा यंग लुगंत जो है वो अदादिगण में माना जाएगा। तद अदादो
बोध्यम लिख दिए थे। हाँ। चरकरितम ये यज्ञलुगंध की संज्ञा हाँ। है। मतलब चरकरितम से प्राचीन लोग क्या जानते थे? यज्ञलुगंध जानते थे। यज्ञलुगंध के लिए चरकरित शब्द का प्रयोग हाँ। करते थे। वो यज्ञलुगंध है वो अदादो बोध्यम, मतलब वो अदादिगण में मानना, मतलब यज्ञलुगंध को यदादिगण में मानना, यही तो कह दिया। तो यज्ञलुगंध जब आएगा तब देखेंगे, ये गण सूत्र ध्यान रखिएगा, वहाँ सब लुक वाली प्रक्रिया होगी। चलिए हो गया। अब उर्णु के लट का भी हो गया। लीट का जब लाए, उर्णु से लीट लाए, तो यहाँ से क्या हो रहा था? उर्णु लीट में क्या हो रहा था? उर्णु लेट स्थिति में लेटी लू को द्वित्व हो रहा था। किसको? एक मिनट रुको यार, इधर अभी लीट में द्वित्व कर रहे हैं और क्या क्या कर रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं और ये लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ नहीं, उर्णु वो तो करेंगे, वो तो द्वित्व तो करना ही है उसमें। अरे वो नंदराह के लिए आगे जा रहा है, अभी उसके पहले एक तो वार्तिक जो आगे था उसके संबंध में कहना चाह रहे हैं। आप लोग द्वित्व के चक्कर में पड़ गए। वो तो करेंगे जब टीपणल करेंगे, फिर द्वित्व करेंगे ही तब बोलिएगा। लेकिन अभी उर्णु लीट में क्या करने जा रहे थे? इससे आम होने जा रहा था, लेकिन ये आकर के क्या कर दिया? उर्णो ते राम नेति वाच्यम, ये वार्तिक ने आकर के आम का निषेध कर दिया। तो चलिए आम नहीं होगा तो उर्णु के ही रूप चला लाएंगे। तो सब करके तो चलो क्या रूप बना तो यही बोलो। अब इसमें उर्णु में ये था लीट तप तीप ये सब कर लिया। जब द्वित्व करने चले तो चूंकि आजादी है और इसका द्वितीय एकाज भी मिल रहा, तो द्वितीय एकाज को द्वित्व करने जा रहे थे। तो किसको करने जा रहे थे? अब बोलो। करने जा रहे थे। ऋणु को अकार उच्चारण जोड़ते तो ऋणु को, लेकिन ऋणु को द्वित्व करने जा रहे थे। लेकिन उसी समय सूत्र आ गया संयोगादयः कि उससे पर में अज हो गया उससे पर में संयोगादि नजर को द्वित्व नहीं होता, द्वित्व नहीं होता। तो रेप को द्वित्व मत करना। अच्छा देखो, ऋणु को द्वित्व करते तो क्या फर्क पड़ जाता? बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। ऋणु को द्वित्व करते ना बाबू, ऋणु होता, उसमें पहले वाले ऋणु जो है उसके अभ्यस्त संज्ञा होती और उसमें आदि हल शेष रहता, अन्य हल का लोप हो जाता। तो आदि हल तो रेप था, शेष रहता, किसका लोप हो जाता? अनिष्ट रूप बनता कि नहीं बनता? है ना। तो ये सब अंड बंड रूप न बने, इसीलिए निषेध करने वाला सूत्र कर दिया कि भैया संयोग आदि नदर को द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व मत करना। नहीं करेंगे द्वित्व तो किसको किया जाएगा? अब एक आज करके अब किसको पकड़ेंगे? केवल नू को पकड़ेंगे। अणु मत बोलना, नू बोलना, क्योंकि द्वित्व शास्त्र के प्रति वो असित हो जाएगा। उसको नू ही दिखेगा, नू को द्वित्व करेगा तो नू द्वित्व कर देगा। उर नू ये बन जाएगा और उर नू बनेगा। अब वो पहले वाले न को तो हो ही जाएगा, रसाभ्यास दूसरे वाले को हो नहीं सकता, तो उर नू बन जाएगा। और अब आपको आगे पता है उर्णु ना ये बन जाएगा। और अतुष वगैरह में तो क्या कर लिए थे? तो बोलो लीट के रूप बोलो सीधे। अब क्या ये सब बताएंगे? अच्छा, उर्णु शेठ धातु थी तो इथल आए थे, है ना। उर्णु से इथल आए थे। अब इस प्रसंग में क्या होने जा रहा था? यहाँ तो गुण और आदेश होने जा रहा था। क्या होने जा रहा था? गुण और आदेश होने जा रहा था और एक ही रूप बनने जा रहा था। कौन सा एक रूप? उर्णु नू है ना। क्या उर्णु नविथा, ये एक ही रूप बनने जा रहा था। पूर्ण करके उर्णु नविथा एक ही बनने। लेकिन सूत्र आ गया था विभाग कि उर्णु धातु से पर में ईड़ा प्रत्यय को विभाग विकल्प से होता है। आया ना। तो उर्णु से पर ईड़ादि प्रत्यय इठ हुआ। ईड़ादि प्रत्यय मतलब ईठ है, ऐसा प्रत्यय इथ ऐसा मिला। गीतोद्भाव विकल्प, गीतोद्भाव हुए कर मतलब क्या? गीतोद्भाव होने से क्या लाभ होगा? अब गुण नहीं होगा। गुण नहीं होगा तो क्या करेंगे? उवंग करेंगे। तो उस पक्ष में जब गीतोद्भाव हुआ तो उवंग वाला रूप क्या बोलेंगे? उर्णु नविथा। आया ना। और गुण आदेश करेंगे तो उर्णु नविथा बन गया। फिर आगे तो सब सरल है, बोलो। उर्णु नुवतु, उर्णु नुवा, उर्णु नाव, उर्णु नव।
उर्नु नुविवा उर्नु नुविवा। यही तो बात है। क्या इसमें संदेह नहीं। नहीं ना है? हाँ। चलिए फिर जब वो ताश का लाए हाँ परस में पति चल रहे हैं, हाँ। इसमें भी ईट आगम हो ही जाएगा। हाँ। गीतवत भाव होगा तो भुवन करेंगे, और जब गीतवत भाव नहीं होगा तो भुवन करेंगे। तो पहले उवंग वाला बोलो, उवंग वाला बोलो, इसको खत्म करो फटाक से। उर्नुमिता उर्नुमितार उर्नुमितार उर्नुमितासि उर्नुमितासा उर्नुमितासा उर्नुमितासि उर्नुमितासा उर्नुमितासा। इसको गुणवादेश वाला बोल लो। उर्नमिता उर्नमितार उर्नमितार उर्नमितासि उर्नमितासा उर्नमितासा उर्नमितास्मि उर्नमितासा उर्नमितासा। ऐसे ही लिट में चला लेंगे। हाँ। उर्नुविष्यति उर्नुविष्यता उर्नुविष्यन्ति उर्नुविष्यति उर्नुविष्यता उर्नुविष्यता उर्नुविष्यामि उर्नुविष्यामा उर्नुविष्यामा। उर्नविष्यति उर्नविष्यता उर्नविष्यन्ति उर्नविष्यति उर्नविष्यता उर्नविष्यता उर्नविष्यामि उर्नविष्यामा उर्नविष्यामा। यही तो बन गया। ठीक। अब आया लोट, लोट का भी चला लो। जब लट का चला लिए तो क्या फर्क है उसमें? अरे वृद्धि वाले और गुण वाले बोलोगे ना, विकल्प से विभास उर्णोते वृद्धि विकल्प से होगी। तातंग वातंग जब बोलोगे तो उसमें तो गीत है, तो गुण वृद्धि उर्णु मिलाएंगे। चलिए सरल है तो बोलो इसको। उर्णोतु उर्णौतु उर्णुतात उर्णुताम उर्णवन्तु उर्णुहि उर्णुतात उर्णुतम उर्णुत उर्णवाणी उर्णवाव उर्णवाम। क्या दिक्कत है? नहीं है। कोई नहीं, सरल है। हाँ। अरे आने आवा है तो वहाँ तो पित होने का कारण गुण आवादेश हो गया तो कर लिए, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद कौन आया? लंग लकार आया। लंग लकार जब आया बाबा तो वहाँ पर भी वो 8 आगम किए तो और्णु बन गया, वृद्धि करके और्णु बन गया। आगे सब लुक हो गया है और तो प्रत्यय पड़ा है। और्णु तो स्थिति थी। अब यहाँ पर भी हम लोग कौन लगा रहे जा रहे थे? विभास विभास ध्यान रखो। विभास और गीतवत भाव वाला पूर्णोत्तर विभाषा ये सूत्र है। इससे विकल्प से वृद्धि परे रहते हैं। यही कहते थे ना, तो करने जा, लेकिन सूत्र आ गया था गुणोपृक्ते। भैया हलादि धातु अप्रिक्त पर में हो, एक और अप्रिक्त यदि पर में हो वहाँ पर गुण करना। तो गुण करने का मतलब वो वृद्धि का पद हो जाएगा, वैकल्पिक वृद्धि का पद हो जाएगा। वृद्धि वृद्धि होगी, गुण ही होगा। एक ही बोलना है तो सरल है। और आया ना, फिर चलो उसमें बोलो अरे अम में क्या किए? गुण आवादेश। वहाँ तो गुण हो जाए। वहाँ किससे गुण किए? ये गुणोपृक्ते तो करने कहाँ है? हलादि कहाँ है? आया कि नहीं? चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब उर्णोत्तर विभाषा को किधर लगना है? खाली उधर ही लगना है। अप्रिक्त हल इधर आ जाएगा तो कहाँ से लग पाएगा? लोट में और लट में लग पाया, दो ही तो जगह लग पाया। हलादि पित्त सार धातु 2 जगह मिला था, तो वहाँ 2 जगह पर वृद्धि विकल्प से की। ये सब ध्यान में आ रहा है। चलिए फिर विधि लिंग में तो क्या है? कुछ नहीं है। यासुट कर दिए। यासुट क्योंकि गीत था तो न गुण न वृद्धि कुछ नहीं करना है। नहीं ना करना है, उर्णु में बस मिला देना है। उर्णु याद और जब आशीर लिंग लाएंगे तो अकृत दीर्घ कर लेंगे। तो आया क्या? ठीक है ना? चलिए तो ये कर ली। इसके बाद आया बाबू लुंग आया। लुंग आया तो लुंग में भी देख लो। लुंग में क्या आप लोग लगाए हैं? क्या लगाए? इसमें 3 करना है। तो खाली रूप बनाना तो अब जान ही रहे तो बन जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कैसे 3 का पक्ष आ रहा है थोड़ा बताइए आप लोग की। उर्णु, चलो स्थिति बोल लो पहले। उर्णु ई स ई त 8 आगम भी कर लो, वृद्धि भी कर लो। ये स्थिति बना लो, ठीक है ना? पहला वाला जो ई है ह्रस्व है, वो चूंकि अनेकाच धातु थी तो सेठ थी तो ईट करना ही था। वलादि अर्ध धातु को ईट के ऊपर वाला जो दीर्घ है अस्थि से अप्रिक्त को हुआ। चलिए तो ये स्थिति है और्णु ई स। अब ये स्थिति में क्या लगा रहे कि 3 पक्ष हो जा रहे हैं। किस क्रम से लगा रहे? क्या लगा रहे?
तीन पक्ष कैसे आ रहा हाँ। है? यहाँ क्या होता, क्रम से चलो तो फिर बने कैसे तीन पक्ष बने, ध्यान से बोलना है। कौन बोलेगा? बोलो, चलो सब लोग पाठ लगाए ना, हाँ। बोलो। हाँ देखो सबको मौका मिलेगा, जहाँ गच्च होगा तो सूत्र आएगा ऊर्णोतेर विभाषा। उर्णोतेर विभाषा क्या आके इधर करेगा? उर्णोतेर विभाषा नहीं ना, कौन सूत्र पढ़ रहे हो? कुछ दूसरा निकल रहा है तुमको। अरे उर्णोतेर विभाषा, अच्छा ये वाला दूसरा वाला उर्णोतेर विभाषा। अच्छा चलो, हाँ उससे क्या करोगे? क्या कह रहा है? वो कहता है पहले कि- ये बोलना चाहिए कि क्या हो रहा था, हाँ। तब फिर हाँ। प्रयोजन समझ में आएगा कि सूत्र बनाने का प्रयोजन क्या है। हाँ। वरना तो वृद्धि तो वो कर ही दे रहा है, हाँ। कोई कहेगा तो क्या मतलब रहा फिर। तो ये यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु से यहाँ पर नित्य वृद्धि हो रही है। ध्यान से हाँ। सब लोग जहाँ वैमत्य हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ। चुप बोल रहा है, हाँ। आप लोगों को ये लगे कि हाँ हम यहाँ सहमत नहीं है तो हाथ खड़ा करिए, हाँ। ठीक है ना? हाँ। वरना मुड़ी हिलाएंगे मतलब आप चुटू के साथ है। हाँ। तो चलो क्या करोगे? वो यहाँ पर सिचि वृद्धि से नित्य वृद्धि होने जा रही थी। चलो जा रही थी। तो फिर सूत्र आ जाएगा उर्णोतेर विभाषा, वो दूसरा वाला उर्णोतेर विभाषा। क्या कहा? ये उर्णु धातु को विकल्प से वृद्धि हो, परस्मै पद परक इडादी से पड़े रहते। ये कहो। हाँ। तो इडादी सिच पर में है ही, हाँ। परस्मै पद परक। चलो तो करो, वृद्धि विकल्प से करेगा। हाँ। तो नित्य प्राप्त थी, ये आगे विकल्प से करा दी। हाँ, चलो तो फिर विकल्प से करेंगे तो क्या होगा? एक पक्ष में तो वृद्धि हो गई, और एक पक्ष में गुण हो। गुण नहीं होगा, सूत्र आ जाएगा वो। क्यों? अब क्या सूत्र आएगा? अब क्या सूत्र आएगा? आप तो कहे थे कि नित्य वृद्धि हो रही थी, हाँ। ये आगे विकल्प कराया, तो अब कौन सूत्र फिर आएगा? अब क्या सूत्र? अरे आप क्या बोल के चालू किए थे? हाँ। आप कहे कि नित्य वृद्धि हो रही थी, ये आगे विकल्प से कराएगा। हाँ। तो विकल्प से कराएगा तो वृद्धि एक बार करेगा, नहीं करेगा तो गुण करेगा। हाँ। अब क्या सूत्र तो आएगा? मतलब गुण करने जाएंगे तो फिर सूत्र आएगा ना वो। नहीं, वो गुण करने जाएंगे तो सूत्र आएगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि गुण करने जाएंगे तो सूत्र आएगा? ये कौन बात होती? पहले कहा था तब सूत्र, फिर अब आप बोल रहे हैं, तब तो आप नित्य वृद्धि मार्ग कर दे रहे थे। ये क्या क्रम बोलने का? यही हम कह रहे थे कि पकड़ो रूप बना लेना प्रयत्न नहीं ना, हम भी जान रहे। एक बार औरणा वह बोलेंगे, एक बार औरण वह बोलेंगे, एक बार औरण वह बोलेंगे, आगे सब बराबर है। लेकिन ये बना देना पर्याप्त नहीं ना है। आप किस दृष्टि से तीन तीन पक्ष चला रहे हैं? वृद्धि, गुण और उवंग, तीन रूप बना रहे हैं, तीन तरह से लकार चल रहा है। तो फिर कैसे कर रहे हैं? क्या आप किस तरह से जा रहे हैं? पहले तो आप कह नित्य वृद्धि, अब जब नित्य वृद्धि का पांच सूत्र है विकल्प वृद्धि, तो विकल्प से करो। विकल्प से करोगे तो एक बार वृद्धि, और एक बार कोई एक काम करोगे, क्या करोगे? गुण करोगे तो गुण करो। तीन दिन कहाँ से आ गया? बोला विभाषोर्णो हो, ये सूत्र आया था। ये कहता है एडादी प्रत्यय परे रहते गित्वभाव विकल्प। विभाषोर्णो हो। हाँ हाँ, ये एडादी प्रत्यय परे रहते गित्वभाव विकल्प से होता है। इडादी प्रत्यय कौन है? सिज। हाँ। ईसा। ईसा। ये है। हाँ, उसमें इसको विकल्प से करेंगे। तो जब गित्वभाव हो जाएगा तो गुण नहीं होगा। तो अब कहाँ? पहले कहाँ था वो सूत्र? हम ये कह रहे हैं जब आप सिची वृद्धि लगा रहे थे तब कहाँ वो सूत्र का तो जिक्र ही नहीं किया। अब आके आप पलटी बदल रहे हैं। अब कहाँ से वो अचानक प्रकट हो जाएगा देवता की तरह? अरे पहले से ध्यान में रखो कि क्या होने जा रहा था। तो देखो क्रम ध्यान रखो। हाँ। जब आप औरणु ई स ई त ये स्थिति थी, हाँ। उस स्थिति में जो आप लगा रहे कि भाई सिची वृद्धि परस्मै पदेषु से नित्य वृद्धि होने जा रही हाँ। थी, यही आप लोग गच्चा खा रहे हैं। पहले की तो अरे वो इडादी उर्णु धातु से परे इडादी प्रत्यय दिखेगा हाँ। कि उसको गीतोद्भाव करेगा। हाँ। ईसा को गीतोद्भाव विकल्प से कर ही देगा। करेगा। समझिएगा बात हाँ। को, इस क्रम से लगाना है। हाँ। कल हम भी इसको छोड़े थे, लेकिन आप लोग सही पकड़िए हाँ। कि इडादी जो प्रत्यय है कौन? ईसा। इसको गीतोद्भाव विकल्प से हो जाएगा पहले ही। हाँ। तो जब गीतोद्भाव हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में उवंग हो जाएगा। तो एक उसको गीतोद्भाव वाली उवंग वाली स्थिति पहले से होगी। हाँ। अब जब गीतोद्भाव नहीं हुआ उस पक्ष में क्या होता? ये सूत्र नहीं आया है अभी। हाँ। नया तब का बताओ। नित्य वृद्धि होने जा रहा है। हाँ। तो एक पक्ष तो रोक ही लिया अपना उवंग वाला पहले ही। हाँ। उसको छोड़ के तब जो एक पक्ष बचा था उसमें नित्य वृद्धि होने जा रही थी। ये क्रम हाँ। समझ में आया? हाँ। तब ये सूत्र आके कहा कि भैया विकल्प से वृद्धि होगी पूर्ण धातु हाँ। पे। इडादी सिच परस्मै पद परक रहते हैं। आया कि ना?
हाँ ये कहा। तो अब इस पक्ष में ही ये विकल्प करा रहा है वृद्धि का। हाँ। जिस एक पक्ष में जहाँ वृद्धि नित्य होने जा रही थी उस पक्ष में वृद्धि विकल्प से करा, तो विकल्प से वृद्धि उस पक्ष में की, मतलब एक पक्ष में फिर क्या हो जाएगा, एक पक्ष में वृद्धि थी, एक पक्ष में गुण हो जाएगा। उमंग तो अपना कोटा पहले ही रोक लिया है, नहीं समझे, ऐसे लगाना। वरना बैठेगा नहीं, आप बैठा नहीं सकते, अचानक से विवाह सोनो कहाँ से लाएंगे फिर, हाँ। है? हाँ। अरे पहले देखो कि क्या हो रहा, हाँ तब ये सूत्र लगाओ। हाँ तो आप लोग यदि शिशु वृद्धि नित्य वृद्धि कर रहा है, ये आके विकल्प से किया तो तीन पक्ष आपके नहीं बन सकते हाँ। यदि यही स्थिति रही तो आपको पहले कहना पड़ेगा कि विवाह स्वप्नों ने विकल्प से गिद्धोज भाव किया तो गिद्धोज भाव पक्ष में उमंग वाला बनेगा, और जब उमंग न वो गिद्धोज भाव नहीं हुआ तो वहाँ नित्य वृद्धि होने जा रही थी। ये सूत्र ने आके उस पक्ष में विकल्प करा है, तो वहाँ पर अभी उस पक्ष में एक बार वृद्धि एक बार उमंग वाला अपना बैठा है, टोटल तीन पक्ष नहीं समझे। इस तरह से पीटा ना, तब आंसर से होने जाएगा, वरना फंसेंगे। चलो हो गया। तो चलो अब पहले वो वृद्धि वाला बोल लो, यही क्रम से बोले, पहले वृद्धि फिर गुण और फिर उमंग। अरे उसको कैसे भी रख सकते, पहले उमंग वाला बोल लो फिर वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों बोलने हैं तो क्रम यही रखो। चलो वृद्धि गुण और उमंग, वृद्धि वाला बोलो पहले। ये बन गया गुण वाला। विष्टम क्यों हो जाएगा, अबुअंग वाला ये बना। अब क्लियर हुआ, ये तीन है। चलो ये ध्यान में आया। अब लास्ट वाला एक 10 लकार 10 वाला कार बच गया, परस में पद का, उसका भी बोल लो। उसमें भी एक बार उमंग एक बार गुण देश वाला, और 8 आगम करोगे और बन जाएगा ना। हाँ तो बोलो कौन सा उमंग वाला बोल यही तो बन गया। ये परस में पद का काम खत्म हुआ। गुण वाला चलो बोला यही तो बन गया। अब आत्मने पद में चला जाए। आत्मने पद में तो क्या है, सरल है, उर्णु के रूप चलाने लट से चला जाए तो सरल है। ते आदि में तो क्या उर्णु मिला देना, इसमें तो सारे विद्युत भाव हो जाता है। तो कहीं पर आपको हलादीपित सारा धातु नहीं मिलेगा, न ये वैकल्पिक वृद्धि करनी, न गुण कुछ नहीं कर रहा है, उर्णु मिला देना। और जाजी प्रत्यय आए तो व में मिला देना, उवंग वाले में उवंग करके मिला देना है। तो बोलो इसका उर्णुवे उर्णुवाते उर्णुवते उर्णुषे उर्णुवाते उर्णुद्वे उर्णुवे उर्णुमहे उर्णुमहे, यही तो बन गया। और आत्मने पद में जाएंगे तो वहाँ सारे के सारे औजादी प्रत्यय पर में सबके सब कित है, कितुत भाव है ना। तो गुण मुण तो कुछ करना नहीं, उर्णु उवंग करके मिला देना है। उर्णु व में मिला, उर्णुवे उर्णुवाते उर्णुवीरे उर्णुविषे उर्णुवाते उर्णुविद्वे उर्णुविद्वे उर्णुवे उर्णुविमहे उर्णुविमहे। इसमें थोड़ा ये धत्व में ध्यान रखना, सिद्धवम का लुंग और लिट, इन तीनों में धकार जो रहेगा उसको धत्व जो होगा वो ईट का व्यवधान होगा तो विकल्प से, और ईण नाम से सीधे परे हो तब नित्य धत्व। ये ध्यान रखना, यहाँ तो ईट हो ही रहा है और प्राय सब जगह कहीं उवंग कहीं कुछ गुण तो हो जा रहा है। ध्यान रखते हुए करना विकल्प से होगा। वो बोल ली अच्छा किए। और उर्णु वे उर्णु वाहे उर्णु महे, नहीं उर्णु भी वहे उर्णु भी महे, क्या हाँ करते हुए ईटागम हुआ ही महे। तब फिर चलिए फिर इसके बाद कौन आया, लुट लकार। तो इसमें ध्यान रखना लुट लकार में ध्यान, उसमें गिद्वत भाव विकल्प से। तो चलो करो दोनों, बोलो उवंग वाला पहले बोलो। उर्णुविता उर्णुवितार उर्णुवितार उर्णुवितासे उर्णुवितासाते उर्णुविताद्वे उर्णुविताहे उर्णुवितास्महे उर्णुवितास्महे उर्णविता उर्णविता उर्णवितार उर्णवितारा उर्णवितासे उर्णवितासाते उर्णविताद्वे उर्णविताहे उर्णवितास्महे उर्णवितास्महे। तो ऐसे ही उसका बोल लो, सिया वाला बोल। उर्णुविष्यते उर्णुविष्यते उर्णुविष्यन्ते उर्णुविष्यते उर्णुविष्यते उर्णुविष्यद्वे उर्णुविष्ये उर्णुविष्यामहे उर्णुविष्यामहे उर्णविष्यते उर्णविष्येते उर्णविष्यन्ते उर्णविष्यसे उर्णविष्येते उर्णविष्यद्वे उर्णविष्ये उर्णविष्यामहे उर्णविष्यामहे।
लोट का बोलना इसी तरह हाँ। उर्णुते बनाए थे हाँ। हम कर लेंगे उर्णुताम उर्णुवाताम उर्णुवताम उर्णुस्व उर्णुवाताम उर्णुध्वम उर्णुवै उर्णवै हाँ। अरे गुणवादेश करोगे ना हाँ। है ना आटा कम पीछे इसलिए उर्णवै उर्णवावै उर्णवावै यही तो बन हाँ। और इसमें तो क्या करना है आटा कम करके औरनु बना लेंगे हाँ। तो आदि मिला देंगे तो ये तो कुछ इसमें नहीं होना चक्कर ही नहीं गुण प्रत्यय नहीं ना लगेगा गुण करने वाला नहीं। क्योंकि अप्रत्यय नहीं अप्रत्यय है नहीं तो है। पूरा ही हाँ। ये तो करना नहीं चलिए औरनुता यही तो हाँ। औरनु भी औरनु। है ना हाँ। औरंगी करना वो करना है है। चलो औरनु वही और वही। चलिए उसके बाद कौन आया सियुट वाला आया हाँ। सियुट वाले में ये बचेगा हाँ। उर्णु ये रहेगा यहाँ पर उवंग करेंगे हाँ। है ना हाँ। है ना उवंग ये करेंगे हाँ। उवंग करेंगे हाँ। तो उर्णु य उर्णु भी बन जाएगा हाँ। यकार का जहाँ लोग लगा देंगे। उर्णु वीता ये गया अब आशीलिंग आया आशीलिंग में सीय सत उर्णु सीय सत वलादि आर्ध धातु के ईटागम हो जाएगा और ईटागम होगा तो उसको विकल्प से होगा तो एक बार तो उमंग में मिलाएंगे एक बार गुणवादेश करके मिलाएंगे उमंग वाला बोल लिया जाए क्या बनेगा उर्णु विशिष्ट हाँ सीयुट का सी भी तो है उर्णु विशिष्ट उर्णु विशियातान उर्णु विशिरन उर्णु विशिष्टाः उर्णु विशियातान उर्णु विशिध्वम उर्णु विशिध्वम उर्णु विशिय उर्णु विशिवहि उर्णु विशिमहि उर्णा विशिष्ट उर्णा विशियातान उर्णा विशिरन उर्णा विशिष्टाः उर्णा विशियातान उर्णा विशिध्वम उर्णा विशिध्वम उर्णा विशिय उर्णा विशिवहि उर्णा विशिमहि यही तो बात अब जब उसमें आएंगे ईसा वो उसमें लुंग में आत्मने पद के तो वही औरणु ईसा इसमें वो दीर्घ नहीं होगा चलो तो इसमें क्या अब होने जा रहा था ईसद को गिद्वत भाव विकल्प से विभाषा ऋणों से तो गिद्वत भाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उवंग हो जाएगा जब गिद्वत भाव नहीं होगा तो इधर वृद्धि कुछ नहीं होती है क्या होगा गुण हो जाएगा गुण हो जाएगा सारा धातु का धातु का योग। इसी से हो जाएगा वृद्धि वृद्धि नहीं ना परस में पद कहाँ है भाई वो परस में पद कहा था चाहे सिद्धि वृद्धि परस में पदे से कहे चाहे वो ये कहे वैकल्पिक सब ये है तो वो लगना नहीं लगना चलो तो सरल है एक बार उवंग वाला बोल लिया तो उस उवंग पक्ष में तो औरणु औरणु विष्टा औरणु विषाताम औरणु विषाता औरणु विष्ठाः औरणु विषाताम औरणु विध्वम औरणु विध्वम एक मिनट क्या आप हाँ दीच से सकार का लो फिर ईद का वो तो विकल्प से ठीक ही है और विद्वम और विद्वम और विषि और विस्मयी और विस्मयी ये हुआ गुण वाला और न विष्ट और न विषाताम और न विषाता और न विष्ठाः और न विषाताम और न विद्वम और न विद्वम और न विषि और न विस्मयी और न विस्मयी यही तो बन गया और लास्ट का एक सिया वाला बच गया उसमें भी उवंग वाले बोल लिया जाए और विषयता और विषयता और विषयंत और विषयताः और विषयताम और विषयध्वम और विषय और विषयामहि और विषयामहि और न विषयता विषयत और न विषयत और न विषयताम और न विषयंत और न विषयताः और न विषयताम और न विषयध्वम और न विषय और न विषयामहि और न विषयामहि यही तो बन गया उर्णु धातु के रूप हो गए उर्णु ही अच्छा जने कितने रूप बने थे गिने थे कल तो हम लोग गिने थे 283 के आसपास गए थे एक धातु के कितने 283 गए थे लेकिन ज्यादा ही होगा हमको लग रहा है कोई छूटा नहीं ना था कि बराबर देख लेना कितना हुआ कोई उससे प्रयोजन नहीं है बन तो गया ही ठीक है ना लेकिन एक बार गिन के रखना चाहिए क्योंकि इतना रूप नहीं ना आया कोई धातु में अभी तक चलिए तो कोई नहीं तो बन गया बाबा इति इसी के साथ ही अदादिगण की प्रक्रिया परिसमाप्त हुई अदादिगण की समाप्ति हुई चलो आगे चला जाए ये तो सब हो ही गया चलो क्या पता
कोई छूटा नहीं ना, कोई नहीं। विशेष कुछ छूटा नहीं ना है। चलिए वो चरकरी तुम तो ध्यान रखना, यगलुगन जो है वो अदादि में माना जाएगा। चलिए कौन आ रहा है आगे? अथ जुहोत्यादयः। यही तो आ गया दूसरा प्रकरण है ना, अथ जुहोत्यादयः, जुहोत्यादिगण है तीसरा। दूसरे का तात्पर्य उसके अच्छा, बाद हाँ। दूसरा अब मतलब बदल गया हाँ। के तात्पर्य है ना, दूसरा मतलब द्वितीय, ये नहीं दान करिए, ये कहते ये दूसरी चीज है ना, मतलब अन्य, ये कहने का अन्य अर्थ में है। चलिए तो ये कर लिया, तो अथ जुहोत्यादयः, जुहोत्यादि गण, तीसरा गण। चलो चंदन कह रहा है तो पहला वादी हो गया, फिर दूसरा आदि हुआ, फिर जुहोत्यादि गण आ रहा है। तो जुहोत्यादि गण का देखते हैं क्या होता है। जुहोत्यादि गण, जुहोती है आदि में जिसके, है ना, जुहोती मतलब हु धातु, स्थित निर्देश कर रहे हैं। तो हु धातु आदि में है जिसके, उस गण को क्या कहेंगे? जुहोत्यादि गण कहेंगे। तो चलो जुहोत्यादि का प्रकरण है, सब वही धातु आएगी। अच्छा इसमें कितनी अदादी में टोटल कितनी धातुएं गई? मूर्ण मतलब 25 गई। ठीक है ना, सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा देख लेना है कि अदादी में कितनी है, क्योंकि ये तो इन्होंने तो पूरी सब की सब लिखी नहीं, वो सब लिखे होंगे ना, तो वहाँ संख्या देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि अदादी गण में कितनी है। ऐसा लिखित होना चाहिए आपके पास कि वादी में कितनी सिद्धांत कौमुदी में लिखी है और कितनी टोटल लघु सिद्धांत में आई, ठीक। फिर अदादी गण की कितनी सिद्धांत कौमुदी में, कितनी इन्होंने लिखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब नहीं लिखी तब रूप नहीं आएगा, अब सब आएगा। अरे वो वहाँ पाठ कर दिए, बस खटखट पाठ कर दिए है और कुछ है नहीं उसमें, बना लेंगे, है ना। चलिए तो अब जुहोत्यादि गण आया, तो उसमें तो देखो चलो पहले कौन, हु धातु ही होगी, ये तो स्वाभाविक है, कहा ही था इसी के नाम पे जुहोत्यादि गण का। और अदादि गण मतलब अध है आदि में जिसके वो अदादि गण, हु है आदि में जिसके वो भागी गण। ये जुहोती का मतलब हु धातु, हु धातु है आदि में जिसके वो जुहोत्यादि गण। चलिए हु धातु आई, हु दानयो, हु धातु दो अर्थ में है, दान और अदन, आदन नहीं अदन। हु धातु किस अर्थ में? दान अर्थ में और अदन अर्थ में। दान, दान मतलब तो समझते हैं ना, दान मतलब देना, ठीक है ना। और अदन, अदन मतलब समझते हैं खाना, भक्षण। अरे अदन, अद धातु का तो ल्यूट करके अदन बन जाएगा, अद भक्षण है तो भक्षण अर्थ में, तो खाने अर्थ में भी है, भक्षण अर्थ में भी है और दान अर्थ में भी है। दान मतलब समझ रहे हैं ना, दान मतलब देना। तो देना तो मतलब कोई भी दे, वस्त्र भी दे, अन्न भी दे, बहुत चीजों का दान होता है। तो ये सब दान लेना है क्या दान करके यहाँ पर? तो कहा नहीं, ये वाला दान सब नहीं लेना है। दान मतलब वरना दान सामान्य कहे तो दान तो सब दान हुआ। किसी को हम मान लीजिए कोई गरीब है, उसको कपड़ा दे रहे हैं तो वो भी दान हुआ, वो अन्न दे रहे हैं, कुछ राशन वासन दे रहे वो भी दान हुआ। तो बहुत कुछ दान होता है, तो सब दान लेना है क्या? दान करके कौन सा दान लेना? देखो एक नंबर स्पष्ट किए है कुछ, अदने च इति अर्थः। ये तो अलग अलग करके लिख दिए कि दान अर्थ में है और अदन अर्थ में है। अब आगे और लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे। देखो इह दानम होम करण रूपम। यहाँ पर ये जो दान है वो दान, कोई भी दान, कुछ भी दान करो तो उसका दान को अर्थ में ये धातु नहीं है ना। तो कौन से अर्थ में है? तो यह दानम मतलब होम करण रूपम। यहाँ यह मतलब यहाँ पर खाली, बाकी तो दान मतलब दान ही होता है, सब दान आ गए उसमें। लेकिन यह मतलब यहाँ पर दानम किम रूपम, होम करण रूपम। होम करण, होम करने अर्थ में दान से वही लेना, वो भी दान होता है ना। अरे होम मतलब समझ रहे हैं, याग होम करते हैं ना। अरे किसी देवता को उद्देश्य करके हम लोग क्या करते हैं, वो आहुति प्रदान करते हैं, है ना। तो वो भी दान हुआ, अरे वो दान ही हुआ। लेकिन वही होम रूप दान ही लेना है, होम करण रूप दान ही यहाँ लेना है। और कोई दान, किसी को आप कपड़ा बांट रहे हैं तो उसको लिए जुहोती नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा बात को, तब इस हो धातु का प्रयोग नहीं होगा। अपितु जब होम करण मतलब होम कर रहे हो, उसी वही वाला दान यहाँ लेना है। वो भी दान ही है ना। अरे किसी देवता को उद्देश्य करके किसी द्रव्य का त्याग करना, है ना।
किंचित कांचित देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है ना, कोई देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का कोई भी द्रव्य हो, वो पुरोडास हो कि जो भी हो, है ना, चावल जो भी रहता है उसके लिए हविष सामग्री उसका होम करना, यही दान लेना है और कुछ दान से नहीं लेना। तो सीमित कर दिया। हम तो दान मतलब सब दान में इसका प्रयोग करते, चूटू किसी को कुछ दे रहा है तो हम कहते हैं भाई वो धातु का प्रयोग करते है ना। तो लेकिन वैसे नहीं करना है, जब होम करना हो, होम करने की क्रिया हो तभी इसका प्रयोग आया ना। तो होम करण रूप दान लेना है। चलिए तो उस अर्थ में, और भक्षण में तो क्या कहना, अदनम भक्षणम तो लिख ही दिए है आगे, क्या लिख दिए, अदनम भक्षणम, आया कि नहीं। तो दोनों अर्थ में हो गए, दान अर्थ में और अदन अर्थ में। और दान करके कौन सा दान, होम करण रूपम दानम, यही ध्यान रखना, होम करण रूपम दानम, होम करने वाला जो दान है वही दान लेना, और कोई दान नहीं लेना। और अदन मतलब भक्षण। तो चलिए अर्थ को ध्यान रखेंगे तभी तो प्रयोग करेंगे, वरना फिर अंड बंड कहीं प्रयोग कर दोगे ऊ धातु का तो फिर क्या मतलब। चलिए तो ऊ धातु के रूप अर्थ पता चल गया, ये पंक्ति याद रख लेना, दानम होम करण रूपम और अदनम भक्षणम तो सरल है, तो क्या याद रखेंगे। चलिए ऊ धातु देखना है, ऊ धातु में किसी की संज्ञा तो कुछ हो नहीं रही है, ऊ धातु ऊ दो है और रहेगा, कोई अनुनासिक है नहीं, संज्ञा करेंगे नहीं। बताओ कैसा धातु होगा ये, परस्मयी पदी होगा, क्योंकि आत्मनेपद का निमित्त नहीं है ही नहीं, इसलिए परस्मयी होगा, सरल है, परस्मयी पद चलाना है। दूसरी बात सेठ है कि अनिठ है ये देख लो, ऊ धातु अजंत है तो अजंत के कारिका में देखो वो आई है, उसमें कहीं नहीं आई, तो कैसी होगी, सेट हो जाएगी, अनिठ हो जाएगी, हो जाएगी ना। चलिए अरे उदरी दंतेरी दीर्घ उकारांत आई है, रस्व उकारांत नहीं आई है, तो रस्व उकारांत, तो इसलिए सेठ धातु अनिट धातु है, इट नहीं करेगा। चलिए तो मत करना। तो चले हु धातु से क्या लाएंगे, वर्तमान लट से लट लाएंगे, क्रम से चलो ध्यान से थोड़ा है ना, वर्तमान लट से लट लाएंगे, जिसे ती आदि कर लिया, पदी करना है। अब वो आप मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष सब कर ही लोगे है ना। और उसमें एक होगी योगसा में एक वचन, ये सब कर लो, तो तीप कर लिए, ये बन गया। ये ती कैसा है, कर्तर्थक सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक भी एक अर्थ में, तो कर्तरी शब्द से क्या कर लेंगे, सब कर लेंगे, ऊ सपादितो कर लेंगे, ऊ अति, ये स्थिति बन गए। अब यहाँ आदि प्रवृत्ति सपा नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा, सबका लुक नहीं होगा। तो चलिए क्या करेंगे फिर, ऊ अति में क्या करेंगे, तो वही सूत्र आ गया, यही सूत्र है इसका, जुहोत्यादिभ्यः, कि जुहोत्यादि जितनी भी धातु है ना, उससे पर में सबको श्लू होता है, सबको श्लू होता है। वो अधि प्रवृत्ति सब क्या कर रहा था, सबको लुक कर रहा था, ये सबका श्लूक कर रहा है। अदर्शन तो दोनों में हुआ, लेकिन बस इस अदर्शन का नाम हम क्या कहेंगे, श्लूक कहेंगे, उस अदर्शन का नाम लुक कहेंगे, ये फर्क था। बाकी तो अदर्शन तो दोनों में कॉमन है। अरे प्रत्यय का अदर्शन लुक श्लू लुक शब्द के द्वारा होगा तो अदर्शन तो होगा ही, लेकिन वो नाम उसका अलग अलग होगा। अब आप कहेंगे क्यों अलग अलग कर रहे हैं, तो उसका अपना प्रयोजन है, किसी कारण से कर रहे है ना, कोई विषय अलग अलग बनाना होगा इसलिए। चलिए तो क्या कर दिया, सबका जुहोत्यादिभ्यः श्लू का बोलो कितने पद है, तो बोलो जुहोत्यादिभ्यः, सब के ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी, देखो वृत्ति लिख दिए है, यही शॉर्ट में लिख दिए। क्या हिंदी में बताओ अर्थ चुटू इसका, ज्योत्यादि धातु से पर में सबका श्लू होता है, ज्योत्यादि धातु से पर में, हु धातु हु आदि धातु से पर में, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे वो स्टिप निर्देश किए तो जुहोती भी धातु निर्देश कर रहे हैं, तो जुहोत्यादि धातु से पर में सबका श्लू होता है। चलो श्लू कर दिए, कर लिया जाए, श्लू कर लिए, तो क्या स्थिति बन गई, यही स्थिति बन गई,
अब क्या किया जाए भैया, हम तो यहाँ पर तिप जो है वो पित है, तो हु को गुण कर लेते और गुण करके क्या रूप बना लेते, कितना बना लेते। लेकिन ऐसा करना नहीं, अभी कुछ काम बाकी है। हूति स्थिति है ना, चलो उस स्थिति में सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? स्लौ सूत्र आया। स्लौ कितने पद है? एक ही पद है। स्लौ इति सप्तम एक वचनांतम। स्लू शब्द का स्लो बन गया। तो स्लू परे रहे, कुछ काम करेगा। देखते हैं क्या करेगा, देखो धातुर द्वेष धातु को द्वित्व करेगा, ठीक है ना। स्लू परे रहते धातु को क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 6 1 10 का सूत्र है ना। अरे यही षष्ठ द्वित्व वाला है। लिटी धातु के बाद ही है ये सब द्वित्व का। नहीं चंगी गया था, चंगी भी गया था, चंग पर रहते द्वित्व कर रहा था। ये स्लो पर रहते द्वित्व कर रहा है, तो करने दीजिए इसको। स्लो पर रहते द्वित्व कर लेंगे, तो हु को द्वित्व कर लिया जाए। हु को द्वित्व कर लिया जाए तो कर लो। हु को द्वित्व क्या करोगे? आगे ती तो रहेगा, हु ती, ये स्थिति बन गया। और पूर्व वाले चूंकि षष्ठ द्वित्व है तो पूर्व अभ्यास लगेगा। तो कहा था अत्र, मतलब षष्ठ द्वित्व जो द्वित्व हुआ उसमें जो पूर्व वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। कोई भी द्वित्व करोगे तो पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा नहीं होगी, यही इसमें। चलो तो कर लिया बाबा, पूर्व वाले हु की अभ्यास संज्ञा कर लिया और अभ्यास कार्य करो। अब सब वो अभ्यास वो लगाओ, हलादि शेष लगोगे तो कोई अन्य हल तो है नहीं, आदि वाला हल तो शेष रहेगा। चलो छोड़ो, फिर कौन लगाते? रस्व करेंगे, तो रस्व से रस्व करो तो हु ही रहेगा, तो हुती स्थिति बनी। अब कौन लगाओगे? चुटू बजाएगा कि अभ्यास वाले ह को क्या करेंगे? कुहोश चू से। कौन सा वाला? चौथा वाला, यही सदृश। अरे संवारनाथ घोष प्राण मिलाएंगे तो ज वही आएगा, वही ज कर लिया जाए, है ना। जब वाला ज तो कर लिए। और उसके बाद कौन सूत्र लगा देगा? ज को तीसरा कर देगा, जू बन जाएगा। तो जूहू बन गया। क्या बन गया? जूहू बन गया। तो बस जूहू बनेगा। 4 लकार में जूहू बनेगा। जहाँ सब हुआ और सबका कौन करेंगे? स्लू करेंगे। तो स्लू करेंगे और स्लू करे रहते स्लो से धातु को द्वित्व करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो जूहू के रूप चलाने हैं। 4 लकार होगा। 4 लकार मतलब क्योंकि यहीं पर तो ही तो सबका स्लू हुआ है और कहीं तो हुआ नहीं। तो जूहू बना लिए। क्या बना लिए? जूहू बना लिए। चलो जूहू के रूप चले जाए। जूहू आगे क्या है? ती है। ती पित है। पित होने के कारण कुछ हो सकता है तो करो, हो जाएगा। किससे? उनको गुण क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जुहोती है ना। देवदत्त जुहोती है ना, कि देवदत्त होम कर रहा है, दान दे रहा है। सामान्य रूप से नहीं ना कहें, क्योंकि दान करना है तो होम करण रूप लेना है। दान मतलब होम रूप, होम करण रूप दान लेना है। तो जो देवदत्त जुहोती मतलब देवदत्त होम कर रहा है, यही अर्थ हो जाए। और या तो अदन अर्थ में लोगे तो देवदत्त भक्षण कर रहा है, दोनों अर्थ में कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये जुहोती बन गया। सरल है ना, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जुहू बना है। आगे कौन रहेगा? तस रहेगा। तस तो क्या है बाबू? गीत है। गुणमुन होगा? नहीं होगा। अच्छा, तस को गीत कौन बनाए हैं? अभी सारा धातु गीतवत होता है। तो ये सब गीतवत होते हैं। शादी जो 6 होते हैं इधर के, द्विवचन बहुवचन सब गीतवत होते हैं। तो गुणमुन होगा नहीं, तो बस मिला दो जुहू। ठीक। जुहूधन आगे क्या लाएंगे? अंति क्यों लाएंगे? जुहूधन जी क्या लाएंगे? जी प्रत्यय रुका, अभी वक्त से मार मत दो। जुहू जी स्थिति है। अब आप लोग लगा रहे कौन सूत्र? जी के छपो। वो कहता था, क्या कहता था वो? जो प्रत्यावय जो है अंतादेश हो जाए। कोई सूत्र दूसरा तो कोई है नहीं जो यहाँ पर कुछ जगह कुछ करा है, नहीं ना। यहाँ आत्मनेपदेश होना तो नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाया? पद का जवाब नहीं है, वो अर्थवत तो होगा नहीं, तो अंति किया जाए फिर, है ना। लेकिन सूत्र आ रहा है। चलो, अत अभ्यस्ता 2 पद है। अतिथि प्रथम एक वचनांतम, अभ्यस्ता पंचम एक वचनांतम।
आया कि नहीं? हाँ। अत करेगा हाँ। है ना? हाँ। किसको करेगा, क्या करेगा? देखो वृत्ति क्या लिखी, जस्य अत्स्या, ये कह रहा है। हाँ। ऊपर से निमित्त तो जोड़ देंगे, अभ्यस्तात्, मतलब अभ्यस्त से पर में प्रत्ययावयव जकार को क्या होता है? अत आदेश होता है। विशेष सूत्र। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, जुहू का नाम अभ्यस्त है क्या? कोई अभ्यस्त संज्ञा करने वाला सूत्र गया था कोई? उभय अभ्यस्तम। क्या कहा था वो? उभय अभ्यस्तम। शास्त्र द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते। ये शास्त्र द्वित्व है क्या? ये जो जुहू को द्वित्व किया, शास्त्र द्वित्व है। देख लो, श्लोक से द्वित्व किए हैं, शास्त्र द्वित्व है। तो शास्त्र द्वित्व प्रकरण ये द्वे विहिते, तो दो किए गए। जुहू अभ्यास कार्य करके जुहू ही है वो समुदित है, वो उभय समुदित है, वो दोनों समुदित का नाम क्या हो जाएगा? अभ्यस्त नाम हो जाएगा। जुहू का नाम अभ्यस्त हो जाएगा। कौन सूत्र रखा है? है कि नहीं? जुहू अभ्यस्त है, तो अभ्यस्त से परे, ये सूत्र क्या कह रहा है? अभ्यस्त से परे प्रत्ययावयव जकार को क्या होता है? अत आदेश होता है। ठीक। हाँ। तो यहाँ जुहू जी ये स्थिति थी। हाँ। आप लोग तो अंत आदेश मार कर दे रहे थे, लेकिन अभ्यस्त से परे है ना ज, हाँ। इसमें अत करना अत करेंगे। ध्यान रखेंगे हाँ। इसमें। ठीक है ना? हाँ। अंत फंत मन मार देना, हाँ। अत करेंगे। अत करेंगे। ठीक। हाँ। तो जुहू आगे क्या? अति। अति ना? हाँ। अरे जब ही अति है ना, हाँ। जी का ही तो छोड़ोगे ना, हाँ। बख्श दो उसको। हाँ। जुहू अति। अति, ये स्थिति अंति न बन के अति अति बना। तो ये ध्यान में आया? हाँ। सूत्रकार समझ में आया? हाँ। क्या हुआ इसका अर्थ चंदन? अदभ्यस्तात का कि अभ्यस्त से पर में झक प्रत्ययावयव वयो जकार को अत आदेश होता है। कर लो अत आदेश, हाँ। तकारांत है अत हाँ। आदेश है हाँ। ना? चलिए, तो जुहू अति, अति। यही बन गया। हाँ। चलो अब कौन सूत्र लगाएंगे जुहू अति में? बोलो। उवर्णांत धातु है जुहू, हाँ। उवर्णांत है ना? हाँ। तो उवर्णांत है तो उंग करेंगे। चलो चुटू का तो ये आया, आजादी प्रत्यय पर है तो, और बोला विष्णु सार्वधा। हाँ, वो भी है। स्पेशल सूत्र गया था इसके लिए। देखो जुहू धन अति ये स्थिति है, हाँ। ध्यान दीजिएगा। हाँ। यहाँ पर आप चुटू की तरह ही चलेंगे, वो सही उतरता। यदि वो याद नहीं है तो वहां तक वो ठीक है, लेकिन हाँ। सूत्र भी याद रहना चाहिए ना। उसको वो होता उसके लिए हाँ। वो उसमें स्पेशल नाम लेके हाँ। आया था, हाँ। है स्नु हाँ। प्रत्ययान्त और स्नु ऊ प्रत्ययान्त को अनेकाचो, तो उसको उकार को यण होता है। क्या? अति सार्वधातु के हाँ। आजादी सार्वधातु परे रहते, ये कहा था। हाँ। तो फिर विशेष सूत्र हाँ, था। हाँ। तो देखो जुहू अति में क्या चुटू लगा रहे थे? तुम क्या लगा रहे थे? उवर्णांत धातु को क्या हो? उवंग उवंग हो। आजादी प्रत्यय पर रहते। यही लगेगा। हाँ। तो उवंग ही करने जाते, लेकिन जो लड़का बोला इसी एक को याद था वो सूत्र, उष्णु हो सार्वधातु के। क्या कहा था? उष्णु हो सार्वधातु के। वृत्ति बोला तब फिर हो विष्णु वो अनेका। स्नु प्रत्ययान्तस्य विष्णु वो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्यो वर्णस्य हाँ। यण स्यात् अजादो सार्वधातुके। वो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्यो वर्णस्य यण स्यात् अचि सार्वधातुके। उष्णु वो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य हु धातु और स्नु प्रत्ययांत अनेकाच होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। और कैसा? उसका जो उकार, लेकिन कैसा उकार? असंयोग पूर्वक उकार। तो देखो ऐसा है, हाँ। यहाँ ऊ धातु है, स्नु प्रत्ययांत तो नहीं नहीं है, है, लेकिन- जू है। हाँ। उसका जो उवर्ण, कैसा उवर्ण? असंयोग पूर्वक उवर्ण, उसको यण हो। कब? अजी सार्वधातु के, अजादी सार्वधातु पर रहते। तो क्या है अजादी सार्वधातु पर में? अति। अति है। हाँ। तो यहाँ जू के ऊ को यण क्या कर देंगे? वह कर देंगे, जुहवा बना लेंगे। जुहवा। क्या बना लेंगे? जुहवा। और आगे अति मिला दो, जुहवती। जुहवती। नहीं बनाया? हाँ। क्या? जुहवती। ये बोलो, जुहवती। जुहवती। जुहवती जुहवती जुहवती। यण ही तो किए, हाँ। जुह के ऊ को वह कर वह कर लिया। दिए। यही वो ध्यान हाँ। में रखना, वो सूत्र बार बार चाहिए होगा, अब जान खाएगा ये पूरे ऊ में, तो इसलिए ध्यान रखो। तो ये लगा दिए, हाँ। तो जुहवती बन गया। हाँ। ये उवंग का अपवाद अपवाद है। है। किसका? उवंग का अपवाद है। वो
हो जाएगा ना। हाँ। अरे उवंग करने जा रहा था, इसका अपवाद ग्रहण कर लिया, है ना। हाँ। चलिए तो जुहुवती बन गया, तो 2-3 रूप प्रथम पुरुष का काम खत्म हुआ। हाँ। क्या बना, जुहू के रूप चला रहे थे हाँ, ना, हाँ। उसमें दीप में गुण कर दिए और इसमें वो ये सब किए, तो क्या बना प्रथम जुहोती, जुहुता, जुहुवती। जुहुवती। फिर आगे चले, हाँ। शिव में क्या रूप बनेगा, कौन बोलेगा, सीधे रूप बोलेगा कोई है माई का लाल तो बोले सत्व करके बोलो। जुहोती। जुहोशी, यही तो बनेगा, नहीं आ रहा आ रहा है, है। नहीं किया था ना गुण चुटू ने, नहीं किया था जुहोशी। जुहोशी। और इसमें था मिलाओ, जुहुता, जुहुता। मी में बोलो, जुहोमी, जुहुवा, जुहुमहा। ना पूरा लटलकार बोलो। जुहोती, जुहुता, जुहुवती। जुहोशी, जुहुता, जुहुता। जुहोमी, जुहुवा, जुहुमहा। यही तो बना। हाँ। अब इसी तरह लोट का बोल लिया जाए, हाँ हाँ उसमें भी सबका स्लू होगा तो ये सब काम जुहू बनेगा। हाँ। और बस आगे ये रू वगैरह लगा देंगे। हाँ। तातंग में गीत होगा तो गुण नहीं गुण नहीं करेंगे। करेंगे। ये सब ध्यान रखते हाँ। हुए बोला, कौन बोलेगा, सीधा लकार का बोलना हाँ। है ना। हाँ। चलो बोला चुटू, जुहोतु, जुहुता, जुहुताम, जुहुवंतु। जुहवंतु बोला, चलो सही है जुहवंतु। नहीं। तो मुड़ी का हिला रहे हो उसमें, नहीं वो अर्थ हो जाएगा ना। और अदभ्यस्ता सूत्र गया था कि अभ्यस्त से परे प्रत्यय अवयव जकार को अत करना, तो उसमें यदि य और यण किए थे हाँ। तो जुहवती बना था, इसमें खाली ये रू लगाना था, जुहुवतु, जुहवतु जुहो बन गया। प्रथम पुरुष हो गया ना। हाँ। अब मध्यम पुरुष में आओ, हाँ। इसमें सी को ही कर ही लोगे, कर लेंगे। है ना। हाँ। और जुहू ही ये बन जाएगा। हाँ। ही चूंकि अपी थे तो गुण गुण नहीं करना होगा। नहीं है। जुहू ही में अब क्या करोगे बोलो, उजल क्या जलन थे, ये बेवकूफ हु है। है, हु हु है। हाँ। चलो वो इसमें नाम लिया है, हाँ। तो वो को नाम लेकर के बहुत सारे काम हुए, ये सब ध्यान रखना, हाँ। है ना। अभ्यस्त वाले काम इस प्रकरण में चाहिए होगे, और हु का तो नाम ही लिया है, हाँ। तो देखेंगे। तो हु जल पे अर्जी से ही को धी कर देंगे। जुहू धी, बस तो यही तो रूप हाँ। बन जाएगा। जुहू। गुण गुण तो होना नहीं होगा, बोलो। जुहुधी, जुहुता, जुहुतम, जुहुता। इसनी आव आम लाए, हाँ। तो आठ कैसा है, पीठ है, पीठ है। पीठ है, तो जुहू में क्या करोगे, गुण कर देंगे। और आदेश आदेश कर देंगे। रूप बोला। जोहवानी, जोहवाव, जोहवाम। जुहवानी आओ किए है, हाँ। यार नहीं किए है कि हाँ। मारो बोल रहे हो, जुहवानी। जुहवाव, जुहवाम। अच्छा कोई कहेगा जुहुवानी आवा आमा था, हाँ। ये अजाति सार्वधातुक पर में है, हाँ। उसनु वो सार्वधातु कैसे यण करो। अभी अभी गए थे, उसनु वो किसका अपवाद है, उवंग का। हाँ तो यहाँ पे तो गुण किया है। हाँ तो गुण क्यों हो गया, कोई कहेगा यही करो यण करो, तो क्या उत्तर देंगे। सार्वधातु का योग की संख्या है 7-3-84। 7-3-84 और उसकी उसनु की 6-4। तो फिर परत्वाद नहीं लगेगा, जब दोनों प्राप्त है तो आएगा ना आया। और इसको उष्णुओं को ऐसे इसका अपवाद नहीं ना बना सकते, यण का उवंग का अपवाद है, इसका थोड़ी ना अपवाद है, तो यहाँ तो परत्वाद गुण ही होगा। तो जो चुटुन रूप बोले है, क्या रूप बोले, जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। जुहोतु, जुहुतात, जुहुताम, जुहवतु, जुहवतु आवादेश, जुहवतु। आलन। कहने से नहीं होता, बोलना पड़ता वैसे। जुहवतु, हाँ जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत। जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। जुहोतु, जुहुतात, जुहुताम, जुहुवतु। जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत। जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। जुहवानी अब आदेश किए ना। जुहोतु, जुहुतात, जुहुताम, जुहुवतु। जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत। जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। यही तो बना। उसका लंग का बनाना है, कोई नया सूत्र नहीं है। लंग का जुहू का ही चलेगा ना। हाँ। अरे ये 4 लकार में तो जुहू बनाना ही है, हाँ। सबका श्लोक ये है, तो जुहू का बनाना है, बस ध्यान रखना। अटागम कर लेंगे, इधर प्रत्यय रखेंगे, परस में पद ही तो खाली इसका करना है। कौन बनाएगा इसमें, ये कोई माई का लाल बोला। अजुहोत, हाँ अजुहुताम। जुहू है बाबू, हाँ। आगे क्या है, जी है, ध्यान रखना। जी के जो को क्या करने जा रहे थे, हम अत करने जा रहे थे, हाँ। क्योंकि अभ्यस्त से परे तो प्रत्यय अवयव जकार को अत करने जा रहे थे, हाँ। करने जा रहे थे। हाँ। लेकिन अब इस लंठों को कौन बताए, और चुटू भी उसमें आ गया कि एक सूत्र गया था, सिजभ व्यस्त विधि व्यस्त।
कि सिच से परे, अभ्यस्त से पर में और विद से पर में गीत संबंधित जी को जुस होता है। बस सब पढ़ लिख लोड़ा पढ़ पत्थर सब है सब। तो जुहू जब जी स्थिति थी, हाँ। क्योंकि जुहू क्या है यहाँ पर अभ्यस्त है, इनसे परे गीत संबंधित जी है, हाँ, उसको जुस हो जाएगा। तो यहाँ अभ्यस्ता नहीं लगाना था, यहाँ जिस वो सूत्र लगेगा, हाँ। है ना। तो जुस का उस बचेगा, हाँ। तो क्या स्थिति बनेगी अजुहू उस। अब बताओ क्या लगेगा, बोलो अब। हाँ बेवकूफ तरीका। उन्होंने ने क्या पाप किया है? आजादी सार्वधातुक चाहिए, वो तो है ही ना भाई। वो हाथ करो चाहे जुस करो, उससे क्या उसको फर्क पड़ जाता है, हैं? तब फिर क्या होगा? यण करेंगे ना, हाँ। लेकिन सूत्र विशेष आया है इसके लिए। क्या सूत्र आया है? इसको छोड़ दो, एक को वो लिट के लिए है। इसके बाद जूसी दो ही तो पद है। जूसी इति सप्तम में एकवचनार्थम च इति अव्ययम। बोलो क्या वृत्ति है? गुणो अजादो जूसी। इगंत अंग को क्या करना? गुण कर देना, आजादी जुस परे रहते। ये कह रहा है वो, नहीं समझे? हाँ। इगंत अंग को, जुहू इगंत अंग है। हाँ। इगंत अंग है। हाँ। इगंत मतलब एक है अंत में, जैसे कि इक मतलब ई उ री री, ये अंत में होना चाहिए। हाँ। तो ऊ अंत में है ना, हाँ। तो इगंत अंग हो गया। इसको गुण इसको हो, हो। लेकिन कब? आजादी जूस पर। ये आजादी जूस है। हाँ। आजादी जूस है। हाँ। जूस का क्या? उस बचा। उस बचा। अच्छा जूस तो आजादी ही होगा। ये क्या है? हाँ। आजादी विशेषण क्या कर रहा है? जूस तो आजादी रहे। जूस तो आजादी होगा, जकार तो चला जाएगा। हाँ। कहीं कहीं हलादी भी जूस होता है क्या? अरे जब उसको यासुट आगम होगा तो हाँ। हलादी नहीं हो जाएगा। हाँ। अब लोग तो सब बेकार लोग हैं, कुछ नहीं समझते। पद पदार्थ आगे पीछे। अरे जूस वजह हलादी नहीं होता है, होना कर दिए बग से। चलो होता है, इसलिए तो विशेषण दे रहा है। अरे यासुट करेंगे तो यासुट उसको आगम हुआ, हाँ। तो जूस तो है लेकिन हलादी हलादी जूस है। है। तो आजादी जूस में इसको लगा। क्या बन गया? जुहू उस। ये स्थिति बनी। हाँ। कौन लगाएंगे? यही सूत्र लगाएंगे। आजादी जूस परे रहते इगंत अंग को क्या होता है? इगंत अंग को गुण करेंगे। जुहू इगंत अंग है, उसको गुण क्या कर लिया जाए? ओ कर देंगे। जुहो उस और अवादेश कर लिया जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? जुहबहू। जुहबहू। अरे जुहब बन जाएगा। हाँ। उस मिला देंगे जुहबहू। अजुहबहू। अजुहबहू। अटाकम भी तो है, सही कहा। अजुहबहू। हाँ, कभी कभी ध्यान रखता है, कभी कभी उटपटांग बोलता है। चलो अजुहबहू बन गया ना। ये ध्यान रखना थोड़ा। हम लोग क्या करने जा रहे थे? पहले वो अदभ्यस्तान लगाना, हाँ। तो उसको तो कहा कि सीजभ्यस्त विधि व्यस्त से जूस करेंगे। हाँ। गीत संबंधित जी को हाँ, जूस करेंगे, अभ्यस्त से परे। हाँ। और उसके बाद कौन लगा दी? उसके बाद हम लोग हुस्नु लगा दिया, लेकिन सूत्र जूसी च आ गया। इस हमको गुण हो आजादी जूस परे रहते। तो देखो रूप लिख दिया अजुहबहू। बन जाएगा ना? अजुहबहू। बन गया। हाँ। अब आगे का खत्म करो, फिर अजुहू बना था। हाँ। अब आगे का खत्म करो, फिर क्या बनेगा? तुम ही तो कमान से बाले थे लम की। अब ऐसे ताकेगा ऊपर नीचे की। बोलो यार। अजुहो हो। हाँ ठीक है। अरे गुण होगा ना, हाँ। सीप उसमें गुण होता है पीठ होने कारण, तो गुण करके बोलो अजुहो हो। और अजुहुतम अजुहुता। हाँ ठीक। और अजुहू आगे क्या? अम रहेगा। रहेगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ। कौन सूत्र लगेगा? अजुहू अम में। ये जूसी से तो लगेगा नहीं। जिसमें लगता है जूस के लिए कहा था आजादी जूस। अजुहू अम में कौन लगेगा? अभी फकीर को बताए थे, जब आनी आवा आमो गया तो बताए थे कि वो उंग का अपवाद है। गुण मुड़ तो परत्वात हो जाएगा ना, यदि हो रहा होगा तो। अरे पर है ना। पर है। अरे गुण को नहीं बांटता है वो, ध्यान रखना। उस मुँह के लिए आपको बार बार कह रहे हैं, उंग को बांट सकता है, गुण को नहीं। गुण को नहीं बांटेगा। गुण तो परत्वात वो करके बैठेगा। आया ना, तो जहाँ गुण की प्राप्ति वहाँ गुण ही करना। बार बार आनी आवा आम में बताए कि नहीं बताए? वही अम में स्थिति है। मीप के स्थान में हुआ है तो पीछे तो गुण होगा ना। तो गुण करके अवादेश करके क्या रूप बनेगा? अम मिला देना है। अजु
अजुहवम। हाँ अजुहवम, ये बना हाँ। अजुहवम। ध्यान दो, प्रकृति प्रत्यय के ऊपर ध्यान देते हैं ना तो गलत नहीं निकलता है। तुमको आदत है भट से बोल देने की, तो उसी को लगा में रखो। पहले सोच लो, जूहू जब बना था तो उसको गुण करके आवादेश करोगे तो जो जू के ऊ को क्यों छेड़ोगे उसमें, हाँ। वो तो वैसे रहेगा। हाँ। अजुहवम, थोड़ा इस पे ध्यान रखना है इन सब चीजों में। चलो फिर उसमें वह म में क्या है, बस बोलो जोड़ के। अजुहु ब अजुहु म। चार बोलो, इसका रूप बोलो लंका। जुहोत। अच्छा अजुहोत, बस इसका क्षमता अजुहोत, अजुहोताम, अजुहवुहु, अजुहवु, ठीक किया, गुण करके आवादेश किया, जूसी चला गया। अजुहोहो, अजुहुताम, अजुहत, ताम बोल रहे हैं, आप लोग कुछ कह नहीं रहे हो। अजुहतम, अजुहतम, अजुहत, अजुहवम, अजुहव, अजुहव। आए क्या? अजुहव, अजुहव। इधर कहाँ से? अजुहु, हाँ, अजुहुव, अजुहुम। सॉरी संविधान, बस जो ही चलेगा बोला है। अजुहोत, अजुहुताम, अजुहवुहु, अजुहोहो। ये क्या है? वही पूरा रहेगा ना, अजुहवुहु, अजुहवुहु। कहाँ बोल रहे हो तुम? कौन से उसका बोल रहे हो? पहले से बोलो। अजुहोत, अजुहुताम, अजुहवुहु। ये क्या? अजुहवु। हाँ तो ठीक है, अजुहवु बोल रहा था पहले। अहू ना। हाँ फिर अजुहोहो, अजुहुताम, ताम अजुहुतम, अजुहुता, अजुहवम, अजुहुआ, अजुहुमा। बोलो चिट्टू, तुम भी गड़बड़ करो तो हो जाए सबके बराबर। अजुहोत, अजुहुताम, अजुहवुहु, अजुहोहो, अजुहुतम, अजुहुता, अजुहवम, अजुहुआ, अजुहुमा। टूटू गलती नहीं करता है, हाँ साहब बोलता है। आप कहेंगे चौथा बोलने के लिए दिया, तो लोट का पहले दिए थे नंबर में, वही बनाया था लोट का। आप लोग दूसरी तीसरी बार में भी अंडा बोलते हैं, शर्म करो थोड़ी। कि अरे वो ध्यान देता है सब प्रकृति प्रत्यय के ऊपर की क्या है, तभी तो टोकता है, वही टोकता है, दूसरे लोग बोलते हैं तो। बाकी किसी का बस का नहीं है, अपना नहीं बोल पाएंगे, दूसरे क्या टोकेंगे। अरे दूसरा गलत बोल, वही बताता है, अरे वो लगा, तब फिर अरे ध्यान। ये सब क्या आपकी ये सब चंचलता है, निकालो अब। चलिए हो गया। अब कौन सा बोलना है? विधिलिंग। विधिलिंग में जुहू तो बनेगा, आगे क्या रहेगा? तो यासुट क्या होता है? गीत होता है ना, गीत होगा तो गुण गुण कुछ नहीं होगा, तो जुहू यात सका तो चला जाएगा ना, तो बस रूप बोलो इसका, जुहू या का। जुहुया, जुहुयाताम, जुहुयुहु, जुहुयाहा, जुहुयातम, जुहुयाता, जुहुयान, जुहुयावा, जुहुयामा। यही तो बन गया, बस इसमें सरल था, बस यही चार ध्यान देने लायक था, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। अब ये चार कौन बोलेगा, चारों लकार कौन बोलेगा? जुहोती। सबसे लास्ट में चंदन का हाथ खड़ा हो रहा है, बोलो जुहोती से। जुहोती, जुहुतः, जुहवती। हाँ ठीक। जुहोषि, जुहुथः, जुहुथ, जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः। यही तो बना। हाँ। उसका बोलो लोट का। जुहोतु, जुहुतात, जुहुताम, जुहुवतु, जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत, जुहवानी, जुहवाव, जुहवा। गुण हो गया ना। हाँ। नहीं ना उसमें वो लगेगा, परत्वत गुण ही होगा, हाँ। ये ध्यान रखो। जहाँ गुण हो सकता है वहाँ तो गुण ही करेंगे। हाँ। उंग को अपवाद वो होगा उसमें वो। चलिए हाँ, फिर उसका लंका बोलो। अजुहोहो, अजुहोहो, अजुहोत, अजुहोताम, हॉस्पिटल में अजुहवुहु। इधर भी इंजेक्शन दे दिया था क्या कोई डॉक्टर? नहीं ना, इधर वजह लगा दिया है, कहीं खराब हो गया हो मशीन। अजुहोत, अजुहोताम, अजुहवुहु, अजुहोहो। ये क्या बोलते हो तुम मूस वाला? तो अजुहवुहु। हाँ वही ना, अजू हऊ समझ में आता है तुम्हारा। उहु अजू ना- हऊ बड़ा उहु नहीं, वाहु, उसमें अ और वकार विसर्ग। यण कर रहे हो क्या तुम? नहीं, अजु हा व और उहु। हाँ हाँ,
अजुहावुहु। हाँ, तो ऐसे बोलो, अलग अलग पढ़ो। अजुहोहो, अजुहुता। गुण हुआ है ना इसीलिए, हाँ। वरना अजु हुआ हो ऐसा करते, हाँ। लेकिन गुण हुआ गुण हुआ है। यण नहीं किए, नहीं। दूसरी चीज से गुण हुआ, हाँ। तो अजुहु। कहीं संदेह हो तो बोलना, कहीं हाँ। संदेह हो तो चलो। हाँ। अजुहोहो, अजुहुतम, अजुहुता। अजुहावम, अजुहुआ, अजुहुमा। यही तो बना, हाँ। अजु हुआ, अजु हुमा। हाँ। जुहुयात क्या बोला? जुहुयात, जुहुयातम, जुहुयुहु, जुहुयाहा, जुहुयातम, जुहुयाता, जुहुयाम, जुहुयावा, जुहुयाम। टूटू को सरल आया, चलो हो गया। ये क्या बन गया? जुहू के चारों लगा चल गए। हाँ। अब हु धातु के चलना है ना। हाँ। अच्छा, जुहू का वो आशीलिंग भी चला लो। हाँ। क्या इसमें दिक्कत है? जुहू आगे यास्त रहेगा, आशीलिंग रहेगा, हाँ। कौन सूत्र एक अधिक लग जाएगा उसकी अपेक्षा या अकृत सार धातु भयो दीर्घः। हु को दीर्घ कर देंगे तो बोलो, इसके सकार सुनाई देगा? हाँ। ज्यादा सुनाई देगा। चलो बोलो, जुहुयात, जुहुयासाम, जुहुयासुहु, जुहुयाहा, जुहुयासम, जुहुयास, जुहुयासम, जुहुयास्व, जुहुयास्मा। ताली बजाओ इन सब मूर्खों के लिए। हमने खाली दीर्घ लगाने के लिए कहा, आप लोग जुहू का भी बोल दिए। जुहू कैसे बन गया? धातु कौन सा चल रहा है? हु धातु। वो धातु है। हाँ। आशीलिंग में न सब किए है, न श्लू किए है, न द्वित्व होगा, न कुछ होगा। हु का रूप चल रहा है और आप लोग जू याद। अरे इन लोगों के लिए तो तालीम होनी चाहिए भाई, है कि नहीं? अरे चार ही जगह तो सबका श्लू किए है, वही तो द्वित्व वगैरह कार्य होगा। चूहू चार ही तो जगह बनेगा। तो मार आप आशीलिंग में भी जूहू याद। हु धातु है ना, तो उसमें क्या बनाओगे? हुयात। हाँ, तो ये बोलो, हुयात, हुयासाम, हुयासु, हुयाहा, हुयासम, हुयास, हुयासम, हुयास्व, हुयास्मा। ये बनेगा। हु धातु का ताश वाला बोलना है। अनिट धातु है ना, हाँ। तो ईट तो होना नहीं है। नहीं। तो हु ता आगे रहेगा, ताश वगैरह क्या रूप बनेगा? सीधा देखते हैं कौन बोलते हैं, गुण गुण तो होगा। हाँ। बोलो रूप। होता, होतारो, होतारा, होतासी, होतासा, होतासा, होतास्मि, होतास्वा, होतास्मा। से वाला बोलना है, सत्व हो जाएगा ना। हाँ। क्या रूप बनेगा? देखो, होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, होष्यसि, होष्यतः, होष्यतः, होष्यामि, होष्यामः, होष्यामः। 10वां बोलो। अहोष्यत्, अहोष्यताम्, अहोष्यन्, अहोष्यः, अहोष्यतम्, अहोष्यतः, अहोष्यम्, अहोष्याव, अहोष्यामः। ये बन गया। हाँ। ठीक, अब कौन कौन बच गया? लेट और लगा। लिंग और लेट और लुंग। लीट और लुंग तो बच गए। हाँ। चलो लुंग को भी चला लो, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हु धातु है ना, हाँ। तो हु धातु से क्या कर लेंगे? अरे लुंग लाएंगे, टिप कर लेंगे, सीच कर लेंगे। ऊ सा चिली को सीच भी हो हाँ। जाएगा ना। ऊ सा ता, ये बन गया। हाँ। ये अनिट धातु है तो सीच को तो ईटागम होगा नहीं होगा। लेकिन दीर्घ ईटागम हो जाएगा। तो कर लो दीर्घ ईटागम, तो क्या स्थिति बनेगी? ऊ सा ई ता। और सीच पर में है, परस हाँ। नहीं, पद परक सीच सीच पर पर में में है। है। देखो कोई वृद्धि करने वाला हो तो कोई देखा? सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। क्या? होगी वृद्धि। हाँ, तो परस में पद परक सीची तो मानता हाँ। है, इडादी कहाँ कहता है? नहीं। उठ पटांग लगाते हो अपने से वृत्तियाँ। तो हु को वृद्धि क्या कर लिया? हु को वृद्धि हो कर लिया, हाँ। हौ बन जाएगा। अटागम कर लेंगे, हौ, और स को शत्व हो जाएगा। हाँ। हौ शीत, अहौ शीत। शीत नहीं बन जाएगा। हाँ। और आवादेश कुछ नहीं होगा, कहाँ पर नहीं। अहौ शीत बन गया। हाँ। और आगे अहौस तक तो बनेगा, हाँ। आगे ताम रहेगा, हाँ। शुक्र हो जाएगा। जाएगा। यहाँ तो दीर्घ ईटा का नहीं नहीं होगा, होगा। तो क्या रूप बनेगा? बस बोलो। अहौशाम। और उस कर लेंगे, अहौषुः, अहौषि, अहौषम, 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 अहौष्वा, अहौष्मा। यही तो बन हाँ। गया। सरल होता है, इसमें नहीं आया? आ गया। चलो बोलो एक बार। अहौषि, अहौष्टाम, अहौषुः, अहौषि, अहौष्टम, अहौष, अहौषम, अहौष्वा, अहौष्मा। ये बन गया। हाँ। चलो एक बच गया। कौन लकार बच गया? लीट लकार। लीट लकार बच गया। लीट लकार बच गया। ये की बचा ना लीट हाँ। लकार। चलो समय है ना भाई। हाँ। हाँ, तो जो हु धातु है, हाँ। लीट ले लिया जाए। हाँ। लीट लाए लाएंगे। है ना, हाँ। उसको ती ती बना ले, बना सब ले। करेंगे। हाँ। लेकिन सूत्र आ रहा है, हु लीट जब है तभी। वाम श्लुवच्च। बी री भ्रू हुआम श्लुवच्च। कितने पद है? श्लुवत तीन पद।
तो री ब्री हुआ, ये तो षष्ठी बहुवचनान्तम श्लूवत इति अव्ययम च इति अव्ययम, यही तो बन गया। देखते हैं क्या करता है सूत्र। एभ्यः मतलब कौन? चार धातु बताइए। भी धातु, री धातु, ब्री धातु और हु धातु। तो यहाँ की हु आ गए। इसको आम प्रत्यय होता है विकल्प से, कब? लिट परे रहते, आम करने वाला सूत्र है। अच्छा, इसके पहले जो गए उसमें से किसी से नहीं ना हो रहा था हु लिट स्थिति में आम? नहीं ना कोई नहीं का से न का से न दय अया से न इजादी है, इसलिए कोई नहीं था। तो यही लग के करेगा, आया ना? तो लीट परे रहते क्या कर लेगा? विकल्प से आम कर लेगा। तो चलो आम कर लिया जाए, हु आम लीट, ये बन जाए हु आम लीट। और आम जो है वो क्या है? अर्ध धातु है। उस अर्ध धातु को मान के हु को क्या कर लिया जाए? गुण कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ वो नहीं ना स्लो से भी तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? स्लू नहीं, स्लू पर में नहीं है, स्लू नहीं ना, यहाँ कहाँ कोई स्लू किया है? सब हुआ नहीं, सबका स्लू हुआ नहीं। लेकिन ये सूत्र साथ में और भी काम कर रहा है, आम कर रहा है। देखो वृत्ति क्या लिखी? ये ब्यो लीटी आम बास्या, एक काम हुआ। दूसरा भी कह रहा है, क्या कह रहा है? आम ही स्लो इव कार्यम ज। अरे स्लूवत भाव भी कर रहा है, आम को स्लूवत भाव कर रहा है कि आम को स्लू की तरह समझना। मतलब स्लू परे रहते जो कार्य होता है वो काम आम परे रहते नहीं करता। तो स्लू परे रहते क्या कार्य करते थे? द्वित्व करते थे। तो स्लो सूत्र से, तो वही स्लो सूत्र से आम पर रहते द्वित्व करते, क्योंकि आम को स्लूवत भाविश ने कर दिया तो आम पर रहते भी स्लो से द्वित्व हो जाएगा। तो जब द्वित्व होगा तो क्या बन जाएगा? सीधा बोलो जुहू बन जाएगा। बस इतना काम कर लेना आपको पूरे जुहती आदि गण में। जुहू आगे रहेगा आम और आगे लीड। अब करो जुहू आम में आम आर धातु को मान के जुहू को क्या कर लिया जाए? जुहो आम लीड। और आगे क्या कर लोगे? अब आगे कर लेंगे जुहव आम मिला देंगे, जुहव आम बन जाएगा। आगे लीड जुहव आम बन गया। बस यही मुख्य है, जुहव आम तक बना लेना, बन जाएगा। आगे लीड है आम से, उसका तो लुक हो जाएगा। और उसके बाद कौन सूत्र लग जाएगा? अरे सू लाएंगे तो सू का तो लुक हो जाएगा। अब याद आप सुका से चाहे आम से, तो जुहव आम ये पद भी रहेगा, ये भी समझेगा। अब कौन सूत्र लगाओगे? क्रिय चाहे यही लगा। अनु लीड पर क्री अनुप्रयोग करेंगे। तो चलो क्री का लीड पर क्री का अनुप्रयोग किया जाए तो स्थिति क्या बनेगी? जुहवाम क्री लीड, ये बन गया ना क्री लीड। अब यहाँ पर ये क्री लीड में लीड के स्थान में क्या किया जाएगा? आत्मने पद की परस में पद। आत्मने पद के लिए एक सूत्र आया था। कौन? आम कि आम की प्रकृति की तरह क्री से भी आत्मने पद करना, अनुप्रयुज्यमान क्री से भी आत्मने पद लाना। लेकिन यहाँ आम की प्रकृति से आत्मने पद आता है क्या? नहीं आता। आम की प्रकृति चुटू कौन है? हु है। उससे आत्मने पद आता है? नहीं आता। वो सूत्र से आत्मने पद नहीं करें, परस में पद ही होगा। तो चलो परस में पद के क्री लीड के पता नहीं है क्या करते हैं? चकार सब में जुहू या मिला देंगे। वो पदार्थ म को ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा विकल्प। एक बार अनुस्वर वाला भी रहेगा। चलो यह वाला बोलो, तो बोलो जुहुयान चकार, जुहयान चकार, जुहू नहीं जुहवान चकार, जुहवान चकार, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रुः, जुहवान चकर्थ, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्र, जुहवान चकार, जुहवान चकर, जुहवान चक्रिव, जुहवान चक्रिव। जुहवान चक्र, जुहवान चकार, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रुः, जुहवान चकर्थ, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्र, जुहवान चकार, जुहवान चकर, जुहवान चक्रिव, जुहवान चक्रिम। यही तो बना। इसी तरह लीड पर अगर भू का अनुप्रयोग करेंगे तो बोलो जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूवतुः, जुहवाम बभूवुः, जुहवाम बभूविथ, जुहवाम बभूवथुः, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूविव, जुहवाम बभूविम। इसमें बस माँ हो जाएगा, इतना ही फर्क है। क्या क्या तुम जुहवाम बोल रहे थे?
जुहवाम जुहवाम ही बोला है, काहे परेशान कर रहे हो? जुहवाम, अरे गुण आदेश का हाँ। जुहवाम बनाया ना, वही बोला है। आज का बोलो, लीड पर अस का बोलो। जुहवामास जुहवामासतु जुहवामासु जुहवामासित जुहवामासतु जुहवामासु मास जुहवामास जुहवामासिव जुहवामासिम। यही तो बन गया, ठीक। हाँ। ये लीड पर वो आम जब किया उस पक्ष में 3 बन गए, काम खत्म हुआ, लिख दिए होंगे। ये अर्थ सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पी री ब्री और हु इतनी धातु से पर है, आम प्रत्यय विकल्प से होता है। कब? लिट परे रहते। लिट को तब लगाना है ना, बाद में लगाना। चलो, और आमी श्लोक इव कार्यम च। आम परे रहते, श्लू परे रहते जो कार्य होता है वो आम परे रहते करना। तो कर लेंगे, देखो लिख दिए रूप। जुहवान चकार लिख दिए ना। और बबुआ और आस वाले तो आप जोड़ कर ही लेंगे, उसमें क्या बताना। चलिए, अब जब नहीं हो रहा आम, हाँ, उस पक्ष में चल लिया है, तब हु से क्या लाएंगे? सीधा लीट लाए हैं। हाँ। लीट को तीप और रणल कर लिए हैं। हु अ। अब लीटी धातु से तो दीर्घ होगा, यहाँ आम है ना, हम क्या बोले? द्वित्व होगा। दीर्घ कहा बोले? दीर्घ बोले, द्वित्व होगा। अरे, और ये तो नहीं करेगा ना, श्लूवज भाव अब कहाँ से होगा? आम पर आम को श्लूवज भाव किया था, यहाँ तो आम है ही नहीं। तो चलो, तो लेकिन लिटी धातु से द्वित्व हो जाएगा, है क्या? तो द्वित्व कर लेंगे तो जुहू बना लेंगे। चलो, जुहू अ, और णल क्या है? ऋत है। ऋत होने के कारण क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किससे? जुहो अ, और आदेश करो जुहा बन जाएगा। और जुहू धन अतुस लाएंगे। बताओ कौन सूत्र लगेगा? जुहू अतुस, यहाँ तो गुण होगा नहीं। अरे कितवत भाव हो चुका है ना, कौन लगेगा? बोलो। हो सर धातु के, बोलो क्या लगेगा? गलत कह रहा है वो, बोलो। पागल हो तुम, उसमें क्या लगता है? हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ गुण यण कर देंगे। नहीं कैसे यण? जुहू अतुस। अरे वो अजी सारा धातु के कहा है, तो नहीं ना, उसमें वो से यण होगा। जुहू अतुस में कौन लगेगा? बोलो ना। अरे वो जब अपवाद सूत्र नहीं लगेगा करते रहते हो, सांड हो, तुमको समझ में नहीं आता है प्रक्रिया, कुछ मालूम नहीं पड़ती है, तो करते हो। अरे बोलो सूत्र हुआ होगा। तो फिर कुछ पौरुष दिखाओ जरा, एकदम से ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? हुआ करेंगे, तो हुआ करेंगे तो जुहू में मिलाएंगे, जुहू हुआ में मिलाएंगे, तो जुहू वतुहू और जुहू बन जाएगा। और जुहू धन आगे क्या लाएंगे? थ लाएंगे। थ व म तीनों ले आए। अनिट धातु थी तो ईट नहीं होना था, लेकिन क्रांति नियम से ईट हो जाएगा। थल में क्या होगा? अब ये बताओ। विकल्प क्योंकि अजंत धातु है, विकल्प हो जाएगा। एक बार ईथ, एक बार थ, तो ईथ पर हो चाहे थ पर हो, गुण तो जरूर होगा। ये तो पीठ के सामने, तो जुहो बन जाएगा। थ रहेगा तो जुहो थ बन गया, और ईथ होगा तो आदेश हो जाएगा, तो जुहा भी था। ठीक है ना? रूप चंद्रिका में देखिएगा, यहाँ कहीं कच्चा खाए होंगे। जुहा भी था, ऐसे बनेगा। बन गए दोनों। और उसमें तो हुआ करके बोलो, अथुस में तो जुहू और इसमें वृद्धि और गुण करके जुहा विवा इमाना। तो युवक नहीं करोगे? जुहू विवा जुहू विमा युवक करेंगे। बन गया लंग और लोट का। बोलो। जुहावा जुहुवतुहु जुहुबुहु जुहो था गुणवादेश जुहव था। ईथ है ना, जुहव था कहाँ से? जुहो था। ईट नहीं होता तो तुम आवादेश कैसे कर पाते? हाँ, जुहविथा जुहुवथुहु जुहुवा जुहावा जुहवा जुहुविवा जुहुविमा जुहाव जुहुवतुहु जुहुबुहु जुहविथा जुहोथ जुहुवथुहु जुहुव जुहाव जुहव जुहुविव जुहुविमा जुहाव जुहुवतुहु जुहुबुहु जुहविथ जुहोथ जुहुवथुहु जुहुव जुहाव जुहव जुहुविव जुहुविमा जुहाव जुहुवतुहु जुहुबुहु जुहाविथ जुहोथ जुहुवथुहु जुहुवा
जुहाव जुहाव जुहि जुहु विवा जुहु विमा। यही तो मैं जुहु नहीं आया आ गया। तो बन तो गया वो धातु का रूप 10 लकार, बस परस में पद ही तो चलना है इसमें। हाँ। बोलो पहला रूप बोलो तब तो फिर हो, बोलो पहला रूप छोटू। जुहोति, जुहाव, होता, होष्यति। इसमें 3। हाँ लीड में 3, चलो हाँ, लीड से लीड तुम ही 3। बोलो। ठीक है लीड में 3 बोलेंगे। जुह्वां चकार जुह्वां बभूव जुह्वामास बन गया। होता उसका जुहाव भी तो बोलो। जुहाव हाँ। होता होष्यति जुहोतु जुहुतात। ए जुहुतात कहाँ? अच्छा वो तात- तातक वाला जुहुतात, चलो ठीक है। फिर लंग में अजुहोत ठीक जुहुयात। ठीक। अभिधासी लिंग है इसमें जुहुयात। जुहुयात ठीक है। और इसमें तो बनाए थे वृद्धि करके बनाए थे ना। अहौषी ठीक। क्या क्या तुम बोलो क्या औषित का क्या बनेगा? ऐसा संपूर्ण नहीं, वो आवाज नहीं हो रही। अहोष्टि। अगले हमको क्या बता रहे हो? औषित ठीक बोला है। हाँ। अहोस्यत। हाँ ये थोड़ी ना चंदन बोले तो टोकना ही जरूरी है। आया ना औषित और अहोस्यत बना ना। हाँ। क्या तुम कह रहे थे? कुछ अभी दिमाग में क्या तो दिमाग में क्या कौन चला रहे हो उठ पड़ा? चलो नहीं ना लगेगा नहीं, नहीं बाबा, लगेगा। ईट नहीं ना है पर वे आवाज औषित, क्यों हाँ। होगा? औषित यही तो करना। हाँ। बस ऐसे ही ध्यान रखो बाबा, तो फिर काम हो है ना। पहला धातु है तो थोड़ा टाइट ही रहेगा। चल हो गया ना। हाँ। फिर क्या बन गया? तो फिर ये काम ये हो काम गया हो गया। वो धातु धातु का। का। पढ़ लो पहले से क्या क्या लिखे है भाई, पहले से क्रम से ही लिखेंगे लट लिट। हाँ उदाना गदयो। हाँ जुहोत्यादिभ्यः श्लुः शपः श्लुः स्यात्। श्लो धातोर्देशः जुहोति जुहुतः। और उसमें उसके लिए जी के लिए वो सूत्र आया था अदभ्यस्तात् जस्य अस्यात् उष्णोरिति यण। याद दिलाया है आपको? हाँ। उनको पता था कि बड़े बड़े बेवकूफ लोग होंगे तो याद दिला दो यण करने वाला सूत्र जुहुवति। फिर लीड के लिए सूत्र आ गया। अच्छा इसमें षष्ठी लिखी वृत्ति में ब्यह लिखा है। हाँ। ये सब में नहीं लिखा है, ये ब्यह लिखा है। तो क्या कहोगे? षष्ठी पंचम पंचम षष्ठी है। ठीक है ना। चलो ये सब एभ्यो लिटि आम्बास्यात् आभि स्लौ इव कार्यं च। नहीं आया समझ में? ठीक है ना। चलो फिर जुह्वां चकार और जुह्वा बबुआ जुह्वा मास ये लिखे नहीं है, आप लोग समझिएगा। चलो फिर जुहाव ये उस आम अभाव पक्ष में। हाँ। ठीक है ना। चलो फिर होता होश्यति जुहोतु जुहुता। चंदन की तरह दो बोल रहा है। हाँ। फिर जुहुता उसी का है, हाँ। जुहुवतु उसी का है, जुहुति उसी का है, हाँ। जुहवानी गुणवादेश वाला उसी का है, लोट उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक। अजुहोत अजुहुता ये किसके हो गए? लंग के हो गए। उसके जब जी का आया तो जूसी च सूत्र आ गया। इगंत अंगस्य गुणो अजातो जूसी। इगंत अंग को गुण करना अजाति जूस पर। अच्छा जूस किससे कर दिए थे? जी को जूस लंग लकार में सीधा उसे किए थे। ये खाली गुण आया आवादेश कर दिया था। हाँ। उनको बना लिए रूप अजुहु बढ़िया। हाँ। और उसमें आशी विधि लिंग में जुहुयात्। आशी लिंग में जुहुयात्। लुंग में अहौषित। लिंग में अहोस्यत्। एक रूप लिख दिए। ठीक। हाँ। चलो फिर क्या आया? ई भी भये। ई भी धातु आ गए। देख लिया जाए। हाँ। क्या बोलो? ये लट लगा के उत्तम पुरुष के बहुवचन अथवा द्विवचन में वसमस आए थे। जुहुवस जुहुमस। हाँ इसमें उधर जब श्रेणु धातु चल रहा था वहाँ पर वह म पड़े रहते उकार का मतलब कि ओ ये यहाँ होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न। ओ अश्रुणवः अश्रुणवः अश्रुणमः अश्रुणमः। हाँ। ऐसे जो उकार का लोग था पंडित जी को याद पड़ गया कि विष्णु के तहत बाद ही सूत्र थे। एक दो सूत्र आए थे ना। हाँ। तो वो सब नहीं लगेंगे यहाँ पर। इस का प्रश्न है। लेकिन उनको कौन बताए कि वहाँ पर प्रत्यय का उकार कहा था? हाँ। क्या कहा था? प्रत्यय का उकार। श्रुण में स्नु प्रत्यय था। हाँ। इसलिए उसके उकार का लोप कर प्रत्यय आया उकार का लोप करता। हाँ। ये जो के प्रत्यय का उकार नहीं ना है, धातु का ही है। हाँ। चलो देख लेना वो प्रत्यय का कहता है इसलिए नहीं लगा। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं।
ऐसे ही कहीं संदेह हो तो बोलोगे तब तो होगा। चलो ई भी भय आया ना। हाँ। ई भी धातु आगे कौन अर्थ में? भय अर्थ में। भय मतलब डरने अर्थ में। चंदन का इस पे कर्ता बनाएंगे चंदन को चलो भय अर्थ में, डरने अर्थ में, हाँ। ठीक है ना। हाँ। अरे डरेंगे क्यों भाई, क्यों डरते हो, किसी चीज से क्यों डरेंगे? अरे गलत बोलेंगे तुमको डांटा ना जाए, है सर के ऊपर बिठा के रखे हैं, अरे पटक देंगे गलत सलत बोलोगे तो, है कि नहीं है? अरे आदत लग जाएगी तो फिर लग जाएगी। अरे सीखो, हर बार चुटू को ही पहली बार में बोलना, ऐसा कोई संकल्प है क्या? तो फिर आप लोग भी प्रयास करिए कि हम लोग भी बोले पहली बार में, थोड़ा उत्साह दिखाइए कि नहीं हम पहली बार में बोले। पहली बार में बोलने में जोर पड़ता है, दूसरी बार दोहराना कठिन नहीं होता है, पहली बार में बोलना ही तो होता है, क्योंकि सूत्र सब ध्यान में रखते हुए बोलना है। अब वो आदत डाली है पहले बोलने की थोड़ा, कि भाई हम भी बोलेंगे पहला, थोड़ा गलत होगा तो सही कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बी ई भी धातु है, भय अर्थ में आया ना। हमको लग रहा है ई की ईट संज्ञा हो जाएगी, धातु के आदि में ई की, किससे? आदि ईट उड़ा हुआ, इससे ई की ईट संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। भी धातु है, कैसी धातु है? भी धातु है, आया कि नहीं? अच्छा कैसी होगी ये? परस्मैपदी आत्मनेपदी की कैसी होगी कि उभयपदी? बोलो उभयपदी। क्यों? ईद है। ईद मतलब यकार की संज्ञा हुई, यकार की कौन ईद संज्ञा किया है? यकार की कौन ईद संज्ञा किया है? किसकी की है? ये किसकी है? तो ये ईद है इसका, यहाँ ईद नहीं ना है, वो ईद कहा है तो यहाँ ईद होना चाहिए, ऐसा कहा है यहाँ कोई ईद है। अरे ई समुदाय ईद होना वो यहाँ का ईद होना, दोनों में अंतर नहीं समझते हैं। तो फिर अरे ईद होगा तो इसको ईद कहा जाएगा। अरे ई होगा आगे ईद होगा, ईद कहा जाएगा। ईद ईद कहा दीर्घ ही होगा, और यह ईद होगा तो यह ईद। तो आपको वहाँ क्या पढ़े हो आप? स्वरित ईद, ये रस्व है कि दीर्घ है? वहाँ सूत्र में रस्व है वहाँ पे। तो फिर ईता मतलब यहाँ ईद, यहाँ कहाँ यहाँ ईद हुआ? नहीं हुआ। तब फिर दिमाग लगे कि नहीं? अरे नहीं ना, यहाँ ईद हुआ है, ध्यान रखो। तो इसलिए स्वरित नहीं है। कैसे उभयपदी कह रहे हैं आप? बोलो कैसी है? परस्मैपदी आत्मनेपदी की कैसी है? परस्मैपदी है। कोई नहीं ना है आत्मनेपद का, कोई निमित्त मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, कोई तो नहीं है आत्मनेपद का निमित्त, तो इसलिए परस्मैपदी है, परस्मैपदी करना। क्लियर हुआ? एकदम साफ। चलिए अब भी धातु, अब कैसा सेठ है कि अनिट है ये देख लो जरा। सेठ है कि अनिट है ये देख लो। भी धातु भाई आपको कहाँ देखना है? अजंत की कारिका में देखोगे ना, भी धातु कैसी है? सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अरे भी नहीं ना उसमें आई है। चलिए क्या फोकस लगवा रहे हैं आप? चलिए, तो भी धातु कैसी है? अजंत की कारिका में बाबा नहीं ना आया? क्या कहा है उसमें? उद्री ये कहा ना। तो इसमें कहाँ आई है? कोई नहीं, कहा नहीं ना आई है। और दीर्घ ऋकारांत, दीर्घ उकारांत का, दीर्घ इकारांत तो नहीं ना उसमें कहा। चलिए, तो क्या कर दिया? सेठ धातु। बस पीछे पीछे चले आओ तुम। अनिट धातु, ठीक है ना? तीनों पता चल गए कौन अर्थ में है? डरने भाई आया कि नहीं? और सेठ है कि अनिट है? तो अनिट है। कैसी है? परस्मैपदी। ये तीन चीज पता हो तभी तो रूप चले। तो चलो भी धातु के रूप चला बाबा। भी से क्या ले आएंगे? टिप कर लेंगे, सब कर लेंगे, चूंकि जो होती आदि गण की है तो श्लू हो जाएगा। सूत्र बोला करो, इस सूत्र से सबका श्लू हो जाएगा। तो श्लू कर दिए तो स्थिति बनी भीति, है ना? भीति स्थिति बनी। अब श्लू कौन सूत्र लग जाएगा? श्लोक। श्लू का विषय हो अथवा तो श्लू परे हो, तो श्लू परे कह दो चाहे विषय कह दो। तो धातु को क्या होगा? द्वित्व करो। भी धातु को द्वित्व कर लो। पूर्व वाले भी की अभ्यास संज्ञा और अभ्यास कार्य क्या क्या होगा? बोलो। रस्व यहाँ पर पड़ेगा तो भी रस्व हो जाएगा। भी
फिर कौन सूत्र लगाओगे? भ को अभ्यासे चर्चा। यही लगेगा। हाँ। अभ्यास से चर्चा लगा लिया जाए। अभ्यास से चर्चा क्या करेगा? भ को ब कर देगा। ब कर देगा, वर्ग में कर देगा। तो बी भी ती ये बन गया। हाँ। बी भी बन गया। हाँ। तो बी भी तक बनाना बनाना है। है। क्या? बी भी तक बनाना। बी रस्व है ना? हाँ। बी भी ये बन जाएगा। हाँ। आगे ती है, ती चूंकि पीठ है तो गुण वगैरह कार्य हो जाएगा। ई को गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? विभेति। विभेति। चंदन विभेति। आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो चंदन जो है वो क्या कर रहा है? डर रहा है। विभेति भाई हो रहा है, मतलब डर रहा है, यही कहा जाएगा। हाँ। तो चलिए, तो क्या बन गया? विभेति बन गया। हाँ। और भी बना है ना? हाँ। तक तो बना। हाँ। चारों लकार में भी बनेगा बाबा। हाँ। है ना? हाँ। आगे क्या लाएंगे? तस लाएंगे। इधर तो गुण होगा नहीं होगा। क्या रूप बनेगा? विविधः। यही रूप हाँ। बनना चाहिए। हाँ। विविधता यही मिला देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? विविधता यही रूप बनेगा। लेकिन सूत्र आया, क्या सूत्र आया है? देखो विभेति बना दिया ना। हाँ। अरे ये भी भय का बना दिए हाँ। विभेति। तब सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? भियोन्यतरस्याम्। भियोन्यतरस्याम्। यही ध्यान रखो। हाँ। बियह कहाँ का हो जाएगा? हमको लग रहा है कि षष्ठी हो जाएगी। षष्ठी एक वचनांतम अन्यतरस्याम्। अव्ययम्। चलो क्या वृत्ति लिख रहा है? देखो बाबा। इकारो वास्यात् हलादो गीति सार्वधातुके। भी धातु को इकार होता है। रस्व इकार होता है। ई भी धातु है। हाँ। ई भी तस हाँ। ये स्थिति है। हाँ। अब यहाँ पर हम लोग तो मिलाने जा रहे थे। हाँ। लेकिन ये सूत्र आया कहा कि भी धातु को इकार आदेश होता है। रस्व इकार आदेश हाँ। होता है। तो रस्व इकार आदेश होगा हलोन जैसे से किसको होगा? अंतिम जो दीर्घ इकार उसी को होगा। हाँ। तो विकल्प से इकार कर रहा है। देखो क्या निमित्त मांग रहा है वो सब देखना पड़ेगा ना। हाँ। इकारो वास्या ये लगा। हाँ। किसको? भी धातु को। इकार विकल्प से होता है। कब? हलादो गिति सार्वधातुके। हलादि कित अथवा गित सार्वधातुक परे रहते। ठीक है ना? हाँ। हलादि कित अथवा गित सार्वधातुक परे रहते। तो यहाँ क्या है? हलादि कित या तो गित कोई सार्वधातुक पर है। कौन है? कित है। हाँ। कित कौन नाम रखा? तस का। कित नाम तस का कौन रखे है? नहीं रखा कोई। ये तो रखेगा क्योंकि इसमें क्योंकि की क्या जरूरत है? क्योंकि शब्दों क्या जरूरत ही नहीं है यहाँ। असंयोगा लिट के असंयोग से पर में अपित लिट को। अच्छा, लिट लकार चल रहा है। ओ तुमको द्वित्व होता है मतलब तुमको लिट का ही भूत सवार रहता है। ये जो त्यादिगण है बाबा। अपित सार्वधातुकम अपित सार्वधातुकम गितवत। तो क्या है ये? तो से पूछे थे हम। गित है। गिन है। आया ना? तो समझ में आए? हाँ। तो क्या स्थिति बनी थी? विभि तस। देखो निमित्त जो मांग रहा है वो सब है हलादि गीत गीत सार्वधातुक है। कोई? हाँ। कौन है? हलादि गित सार्वधातुक है। हाँ। तो जब है तो यहाँ पर रस्व इकार आदेश कर दो। हाँ। विकल्प से। हाँ। तो जब रस्व कर दोगे तो विभीतः। हाँ। और जब रस्व इकार नहीं होगा तो विभीतः। दो रूप बोल रहे बाबा। हाँ। आया ना? हाँ। चलिए। हलादि कित 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 सार्वधातुक परे रहते। भी धातु को रस्व इकार होगा। तो दो रूप बोल रहे हैं। हाँ। विभीतः विभीतः हो गया। हाँ। विभि धातु से क्या लाएंगे आगे? जी लाएंगे। जी के जो को क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन बुद्धिमान बताता इधर। अंत कर दे। सूत्र के साथ बोला। हाँ, अरे अभ्यस्त है ना। हाँ। बीबी का नाम भी तो अभ्यस्त हाँ, है। हाँ। शास्त्र द्वित्व हुआ। है। तो ये द्वित्व होगा, अभ्यस्त नाम है। इससे पहले क्या कर लेना? प्रत्यय आवे जगो अत कर लेंगे। अति बन अति बनेगा। जाएगा। बीबी अति। अति। अब कौन सूत्र लगाओगे? बीबी अति में बोला। उष्णु वो नहीं लगेगा। अब ये ऊ धातु नहीं है ना? स्नु प्रत्ययांत भी नहीं है। तो चलो बोलो बीबी धन अति। कौन लगेगा सूत्र? नीचे देखना पड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही है।
नीचे देखना पड़े तो शर्म आनी चाहिए फिर कि सूत्र देखना पड़ रहा है कि क्या लगेगा। विविधन अति में तो कौन सूत्र लगेगा? यही लगेगा ना, विवि अति, ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ ये नहीं लगेगा रस्व करने वाला, नहीं हलादी नहीं है, गीत तो है, सारा धातु तो है, हलादी नहीं है, इसलिए उसको लगना नहीं। तो विवि अति में कौन लगेगा? लेकिन चुटू को कौन बताए कि एरने का चौक पास बैठा हुआ है? हमारा मुँह यहाँ नहीं वृत्ति लिखी होती है कि हमारा कपार देखोगे तो उसमें दिखेगा कुछ, जादू थोड़ी कर रहा है। अरे जो वृत्ति आपको याद होगी तो होगा, कपार ताकने नहीं आएगा वो। अरे क्या क्या धातु संयोग पूर्व है ना, सही वर्ण है कि नहीं? कहाँ यहाँ संयोग पूर्व में नहीं है, धातु अवयव संयोग पूर्व, तो इसलिए सही वर्ण मिला। तदंत जो धातु भी धातु, तदंत जो विधि, उसको यण नहीं होगा, तो इसलिए यण होगा। तो ध्यान रखो। तो क्या बन जाएगा? बीबी के ई को य कर लेंगे तो अति मिला देंगे, क्या बनेगा? हो गया प्रथम पुरुष का क्या? इसमें दो दो बोलना पड़ेगा। रस्व ईकार जब करोगे तो पहले रस्व वाला फिर दीर्घ वाला, ऐसे बोलेंगे रूप सब। चलिए सीप में बोलो क्या रूप बनेगा? सीधा रूप बोलो विभेषी। थस में क्या बनेगा? थस में देखना गीत भी है, सार्वधातुक भी है, हलादी भी है, तो दो दो बोलना है। ऐसे ही थ में दो बोलना है, वस में दो बोलना है, मस में दो बोलना है, पक्का। मिप में गुण करके बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। कौन बोलेगा लकार? बोलो चंदन, बोलो। बिभेति, बिबितः, बिभीतः, बिभ्यति। हाँ, एरने का जो से की। हाँ, बिभेषि, बिबिथः, बिभीतः, बिबिथ, बिभीथ, बिभेमि, बिभिवः, बिभिवः, बिभिमः, बिभीमः। हाँ, ऐसे जाएगा, बहुत सुंदर। ऐसे बोलो तब तो हो बात है ना, यही तो आया। और ना टूटू सा थोड़ी चलेंगे। हाँ चलो बोलो। बिभेति, बिभितः, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथ, बिभिथ, बिभीथ। इधर विचार बिभिथ बोले नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलते। बिभेषि, बिभिथः, बिभीथः, बिभिथ, बिभीथ, बिभेमि, बिभिव, बिभिवः, बिभीवः, बिभिम, बिभिमः, बिभीमः। कितने शुद्ध यार है। हाँ बोलो। बिभेति, बिभितः, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथः, बिभीथः, बिभिथा, बिभीथा, बिभेमि, बिभिवः, बिभीवः, बिभिमः, बिभीमः। बिभेति, बिभितः, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथः, बिभीथः, बिभिथ, बिभीथ, बिभेमि, बिभिवः, बिभिवः, बिभिमः, बिभीमः। हाँ यही तो बना, लटका काम खत्म हुआ। इसी तरह बाबा इसी का बोल लो, कौन सा लोट का बोल लो। तो लोट पे तो क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही बोल लिया जाए। इसमें विभेति की जगह विभेतु, और तातम जब आएगा तो गुण ये सूत्र जरूर लग जाएगा। रस्व करने वाला क्या क्या मांगा था? हलादी, गीत, गीत, सार्वधातु। तो तातम गीत है, हलादी है, सार्वधातु के, उसको हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो दो रूप तातम से बोलेंगे, ठीक है ना। और उसमें तो जी में तो बिभ्यतु, यही बन जाएगा। चलो पहले से बोले तो हो जाएगा। बिभेतु, बिभिता, 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 बिभ्यतु। और बीबी से आगे देखो, ध्यान रखिएगा, सी लाएंगे, सी को ही कर देंगे, ही करेंगे। ही अपित है, तो अपित है तो गुण नहीं होगा, ठीक, ये पक्का। दूसरी बात, यहाँ ही को धी भी कुछ होना है क्या? नहीं होना है। और ही जो है वो हलादी है, और गीत चाहे गीत है, गीत है, सार्वधातु का अपित लग जाएगा। जब अपित है तो गीत हो जाएगा। और सार्वधातु के, इसलिए वो दो रस्व इकार वाला यहाँ पर भी लगेगा। तो बीबी ही, बीबी ही,
बन गया। तातक वगैरह बोलो, बिभितात बिभितात, बिभितम बिभितम, बिभिता बिभिता, जा रहा है ना? और बिभी आदि, बिभी आवा, बिभी आवा, ये तीनों जगह क्या करोगे बोलो जरा। 8 पीठ है तो क्या करोगे? गुड़ कर लेंगे, गुण ही करेंगे और आदेश कर लेंगे तो विभय बन जाएगा। क्या विभय आदि मजा दो, विभय आदि, विभय आव, विभय आव, नहीं आया? बोलो इसी का, विभेतु विभितात विभितात, विभितान विभितान, विभ्यतु विभिहि विभिहि, विभितात विभितात, विभितम विभितम, विभिता विभिता, विभयानि विभयाव विभयाव, यही तो बात। चलो विभि आगे तो तिप का तो बचा, अविभीत। इधर क्या करोगे? तिप को मान के पहले गुण कर लिया, अविभेत, यही तो बच जाएगा। कोई नया सूत्र अब नहीं है, ये भी के देख लो, अब आगे कोई सूत्र नहीं, बस ये रसो करने वाला ध्यान रखना, इकार मतलब इकार करने वाला ध्यान रखना। अलादि कित गीत सार्वधातु परे रहते करेगा वो, ठीक है ना? तो चलो बोलो अभिभेद, अभिभेद, इसमें तो यही बन गया। फिर क्या करेंगे? इसमें ताम वाले में 2, अभिभीतान अभिभीताम, और इसमें ध्यान देना, अभिभि से आगे क्या लाओगे? जी लाओगे। कौन सूत्र लगाओगे बताओ? अदभ्यस्तान लगा दोगे? अरे अभ्यस्त से परे गीत संबंधित जी को जुस करें तो जुस कर लेंगे तो अभिभि उस, और अजादी जुस पर में है तो सूत्र गया था जुसी इगत अंक को क्या कर देना? गुण कर देना। अजादी जुस पर विभि अभिभि इगत अंक है, गुण कर लेंगे, अभिभे बन जाएगा और क्या हो जाएगा? अयादेश हो जाएगा, अभिभयु, यू उस रहेगा। क्या अभिभियुः, आदेश किया ना, अभिभि उसको गुण किए, अभिभे उधर उस है उसको फिर आय आदेश किए, अभिभय उसको मिला दे, अभिभयुः। अभी सही गया, अंड बंड बोले थे आप, अभिभयु नहीं आया, बस यही ध्यान रखना है। जुस करोगे तो जुसी चलोगे का, चलो यही बात है, हो गया। फिर इसमें तो सिप में तो क्या है? बस अभिभे, और तम वाले में तो बोलो अभिभीतम अभिभीतम, अभिभीता अभिभीता, और अम में ध्यान देना, क्या करोगे? अम में अभिभि आगे अम रहेगा, क्या सूत्र? गुण कर देंगे, आदेश करोगे, अभिभयम बन जाएगा, अभिभिवः अभिभिवः, विषय तो कहाँ रहता है? गीत है ना, नित्य गीत, अभिभिवा अभिभिवा अभिभिमा अभिभिमा, बोलो इसको चुटुलाकर बोलो पूरा इसी का। अभिभेद, अभिभीताम अभिभीताम, अभिभयुः, बस एक ही तो होगा। इसमें तो गुण करके विसर्ग कर देना बस। अभिवेहे अभिभीतम अभिभीतम, अभिभीत अभिभीत, फिर अम में गुण है आदेश। अभिभयम, अभिवीवा अभिवीवा अभिवीमा, विvi क्या कर रहे हो? विभि विभि विभि, अभिभीवा 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 अभिभीमा अभिभीमा, अभिभीवा 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 अभिभीमा, यही तो आया। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन आया आगे? लकार विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार आएगा, विधिलिंग भी चला लिया जाए। विधिलिंग में कौन बड़ी बात है? अरे विभि यास त, इसमें भी देख लो, ये यास त जो है कैसा है? अलादी है, और कैसा चाहिए? कित चाहे गीत है, सारे धातुक है, विधिलिंग है, सारे धातुक है, तो यहाँ पर सब में रस्व इकार हो जाएगा विकल्प से। तो एक बार रस्व इकार वाला, एक बार पूरा लकार दीर्घ इकार वाला, या इसमें सकार का लोप सब जगह हो जाएगा। पहले रस्व इकार वाला बोल लिया जाए, दो खिचड़ी नहीं पकाएंगे तो बिभिया बिभियाता बिभियु बिभिया बिभियातम बिभियाता बिभियाम बिभियाव बिभियामा, दीर्घ वाला बिभिया बिभियाता बिभियु बिभिया
बिभियाहा बिभियातम बिभियात बिभियाम बिभियाव बिभियाम। बन तो गया। हाँ। 4 बस इसमें ध्यान रखने होते हैं, हाँ। बाकी सब सरल होता हाँ। है। बोलो इसका पहला रूप बोलो, चारों का पहला बोलो। हाँ बिभेति हाँ ठीक। बिभेतु बिभितात बिभितात हाँ बहुत सुंदर। फिर अबिभेत बहुत सुंदर। अब विधि लिंग के भी 2 बोलने हाँ, पड़ेंगे। बिभियात बिभियात। बस हो गया, एकदम साफ है इस लड़के को। चलिए हो गया। हाँ। अब चला जाए। हाँ। अब कौन लगा चल लिया जाए, वही चल लिया जाए ताश वगैरह ताश वाले। हाँ। तो बी धातु कैसा है बाबू? अनिट अनिट है। है। अब उधर नहीं है, सब भी तो हाँ, नहीं होगा। नहीं ना होता, अनिट है। हाँ। तो ताश लाएंगे, गुण होगा कि नहीं चंदन? होगा। तो रूप क्या बनेगा? बेता। हाँ बेता बेताओ बेतारा बेतासी बेतासा बेतासा बेतास्मी बेतास्म बेतास्म बेसती बेशता बेशति बेशति बेशता बेशता बेशामि बेशाव बेशाम अबेशता बेशता बेशता बेशा बेशता बेशता बेशा बेशाव बेशाम। आशील लिंग भी ले लो। हाँ। भी धातु है। हाँ। भी यात क्या करेंगे? कुछ तो नहीं करेंगे, दीर्घ करोगे तो हाँ। दीर्घ वही होगा। हाँ। तो भी बियात बियासान बियासु बियाहा बियासम बियास बियासम बियास्व बियास्म। आया कि नहीं आया? हाँ। देख क्या रहे हो तुम? उसमें गुरुजी वो देख रहे थे कि इसमें दीर्घ और रस वाला होगा। क्या रस वाला? वो हलादी सार धातु। सारो धातु कहाँ है ये सब? सारो धातु वाले गए ना, चारों हाँ। लगा चल लिए। अब कहाँ ये तो लिगासी से अर्धातु से क्या हुआ? हाँ। तो नहीं लगेगा बाबू, ध्यान दे लो। कहीं संदेह हो तो पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। अपने आप सब गजर पजर नहीं बचानी चाहिए। जब हम बुलवा रहे तो तुम नीचे देख रहे हो। अरे तुमको नहीं कहीं संदेह है तो बोलना चाहिए ना कि वो सूत्र क्यों नहीं लगा है, तो बताते हम। हाँ तो इसमें तुम अपने आप काहे उलझ रहे हो? अरे जब वो जो काम कह रहे हो वो करो ना, ज्यादा दिमाग वैसे लगाओगे तो कैसे चलेगा? जब हम कुछ कह रहे हैं तब नहीं बोल रहे हो, तब वो दूसरा काम कर रहे हो। अरे पूछो जब संदेह है, तो जब हम चलाने के लिए कह रहे उसी समय पूछ लो कि गुण वो क्यों नहीं किए रसोई का। हाँ। अरे वो कहता है हलादी कित गीत सार्वधातु। तो देखो ये यास तो जो है वो हलादी है। हाँ। गीत भी गीत भी है, है, कित भी कित भी है। ये भी है। हाँ। लेकिन लेकिन सार्वधातु सार्वधातु नहीं नहीं है, है। इसलिए वो नहीं लगा। हाँ। बी याद बी याता बी यासु बियाहा बियासम 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 बियास्म। यही दीर्घ हाँ। जो धातु है वही बोलेंगे। हो गया। हाँ। अब कौन लकार बच गया? लीट और लुंग बच। तो लुंग का चल लिया जाए। हाँ। लुंग का क्या चल लिया जाए? अरे भाई भी है, हाँ। अनिट धातु अनिट है, धातु तो है, स ई त और आगम भी कर लो। अभी स ई त। अभी स ई त। इसमें आपको नहीं पता है वृद्धि की जाएगी। हाँ। करेंगे। ई को वृद्धि अय हो जाएगी। अभय अभय। सत्व कर लोगे बस रू क्या बनेगा? अभय। अभय अभय। सब जगह बनेगा। हाँ। अभय अभय जगह बनेगा। और टांग वगैरह मिला देंगे। हाँ। अभय जी अभय शान अभय शुभ अभय शील अभय शम अभय स अभय शम अभय स्व अभय स्म। काम खत्म हाँ। हुआ। चलो एक लगा लीट बच गया। हाँ। लीट को भी निपटा दिया जाए। भी धातु है, लीट लाए, सूत्र वही गया था जो एक तो आम करने वाला, उसमें कहीं भी नहीं ना आई है। आई आई है। हाँ। पहली तो है हाँ। भी री ब्री हुआ श्लुवच। तो भी धातु आई ना, हाँ। इससे आम प्रत्यय होता है विकल्प से लिट करे रहते हाँ। हैं। तो करो आम प्रत्यय कर दो तो भी आम लिट। लेकिन वही सूत्र अब हम तो गुण करके अयादेश कर देते हैं। हाँ। लेकिन वही सूत्र श्लुवच भाव भी किया जाएगा तो श्लोव से द्वित्व भी कर लेंगे तो भी बच जाएगा। भी आम लिट। आम अर्ध धातु मान के क्या कर लेंगे? बीबी में गोड़ कर लेंगे। विभे आम लिट। अयादेश करेंगे विभयाम लिट। लिट। अब विभयाम बन गया तो लिट का लुक करोगे, सुलाओगे तो उसका लुक करोगे, विभयाम बन जाएगा। लिट पर अब क्री का अनुप्रयोग करोगे तो आज मैंने पर तो आना नहीं, परस में पर एक एक रूप बोलो खाली। बेबयान चकार उसमें बेबयान बबूबा उसमें बेबयान आसा। बस। अब आप लोग जाके बनाइएगा, हम अभी कुछ नहीं पूरा बनाएंगे। अब जब आम नहीं करेंगे तो वो तो कर ही रहे ना, आम नहीं करेंगे तो भी से लिट है, लिट को ती पढ़ल कर लिया है। अब बचेगा भी द्वित्व कर लो, लिटी धातु से द्वित्व हो जाएगा। यहाँ स्लो से नहीं द्वितीय धातु तो भी बस सीधा भी। अब लिट है तो गुण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुण वृद्धि कर लेंगे। विभय आया देश कर लेंगे। विवाह यही तो करेगा। विवाह नहीं बन जाएगा। और बीबी धर अतुष लाएंगे, वहां कौन लगाएंगे? देखते हैं कौन बुद्धिमान है इसमें। बीबी अतुष में कौन लगाओगे? अतुष एक कित है, गुण तो होगा नहीं। बीबी अतुष में कौन लगाओगे? देखते हैं कौन है। एर ने कहा संयोग पूर्वक यण करेंगे।
एर ने कहा तो संयोग पूर्वक अरे वही लगेगा ना, और कौन लगेगा भाई। विभा य के बाद है ना, इन्होंने कोई लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना वही बनेगा। हाँ। अरे बिभ्यतु यण का लोगे ना। हाँ। अरे बिबी के ई को को याद कर दिया, बिभ्यतु बिभ्यु और ई था और एक बार था का। हाँ। अरे इथा। क्रादि नियम से अनिट था कहीं नहीं होगा, क्रादि नियम से सब जगह होगा। था व में होगा, फल में चूंकि अजंत धातु है तो बदल से होगा। एक बार था एक बार ही था, बीबी ही था बीबी था, गुड़ दोनों में करेंगे, विभेदा बन जाएगा था वाले में। ही था है वहाँ आया देश करो, विभा ही था उसमें तो बिभ्यतु विभ्या विभाय विभय विभीवा विभीवा इव विभ्य इव विभीवा। तो ई मिला दे रहा यहाँ पे आया ना, नहीं बना बन गया। चलिए तो बस भी का काम खत्म हुआ। नहीं आया, अब जाके अभ्यास करना। एक और धातु है इसके बाद, री लज्जायाम। री धातु है कौन अर्थ में? लज्जा अर्थ में। अब इसके रूप हम नहीं बनाएंगे, आप लोग जाके बनाइएगा, ठीक है ना। री धातु कौन अर्थ में? लज्जा अर्थ में। लज्जा लज्जित होना नहीं कहते, लज्जा कर रहा है, लज्जित हो रहा है ना, लज्जा कर रहा है, तो वही री धातु है। और कोई किसी की संख्या कुछ हुई नहीं तो कैसी है? और सेठ है कि अनिट है? अनिट है। सीधे सीधे देखा आया ना। री धातु है तो री धातु का बोलो एक एक जरा इसके तो बना लिए जाए, कम से कम 4 लकारों के बना लेते हैं, तो इसका आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। तो री से क्या लाएंगे? री धातु। री की अनुपूरी बोलो चुटू। ये अनुपूरी है तो हरी धातु है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या कर लेंगे? लट दीप सा और सबका श्लू और द्वित्व कर लेंगे स्लो से। तो हरी हरी ती ये बन गया। हरी री ये बना ना। री री में पूर्व वाले री की अभ्यास यहाँ ध्यान से अभ्यास कार्य करो। रस्व से पहले पहले अभ्यास वो हलाली शेष आदि वाला हल शेष रहे तो किसका लोप हो जाएगा? रेप का लोप हो जाएगा। रेप का लोप कर दो, हो जाएगा रेप का लोप। तो कर दिया रेप का लोप, तो क्या बचा? ही री ती। और कहाँ से? अभी तो लट लकार चल रहा है ना, अभी तुमको भूत उतरा नहीं है। अरे जो होते आदि चल रहा है भाई। चलिए तो अब क्या करेंगे? रस्व कर लिया, रस्व री तो ही री ती ये बना। अब वो लगाओ ना अभ्यास से चर्चा लगाओगे, आपको क्या हो जाएगा? जब हो जाएगा जिहरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिहरी। तो बस जिहरी के चला दे 4 लकारों में। जिहरी ती गुण कर लोगे तो क्या बन जाएगा? जिहरे। जिहरी से आगे क्या लाएंगे? जिहरी तस लाएंगे। ध्यान रखना क्या लाएंगे? तस लाएंगे। और यहाँ पर वो बियोन ने तरह से अब रस्व इकार करने वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? अरे औलादी कित कित सार धातु तो है, भीख चुटुक बताएगा, तस तो है ही, क्यों नहीं लगेगा? तो दूर बोलना पड़ेगा ना, यही तो कहता है। बताओ धातु के लिए ना स्पेशल। स्पेशल स्पेशल है तो इधर क्यों लगेगा? री धातु में नहीं लगेगा। तो जी सरल है फिर, जीहरी में बस मिला देना। जीहरी तहा जीहरी इधर आगे क्या लाओगे? अत कर लोगे ना, अति रहेगा। यहाँ अंति बंदी नहीं होता है, अदभ्यस्ताद लग जाता है। चलिए तो अति बन गया। यहाँ कौन सूत्र लगाओगे? अब बोलो जीहरी अति में, यही बताना है। सब छुटू किरा देख के बैठे हुए हैं। अचिष्णु धातु प्रमाण योरी अनुभव से ही होगा, क्योंकि वो तो अच्छा संयोग पूर्व में संयोग है। धातु एवं संयोग हर का संयोग पूर्व में है ना बाबा, तो इसलिए यण नहीं होगा, यज्ञ होगा। तो जिहरी बन जाएगा और वो कर देंगे मिला देंगे जिहरी गति। ऐसे ही बनाया है, लिखा है, देखो लिखा होगा। इयम करेंगे तो ई रस्व हो जाएगा ना। देखो जीरे ती जीहरी ता जिहरी यति बना दिए ना। इयम करेंगे तो इयम का ही रस्व होता है, जिहरी यति। और जिहरे सी जिहरी था जिहरी हा जिहरे भी जिहरी वाह जिहरी वाह। इस तरह से लौट का नहीं बोल लोगे। जिहरे तू जिहरी ता जिहरी ता जिहरी यतु। जिहरी यतु फिर जिहरी ही। जिहरी ही सही पिक्चर सही है, हो जाएगा। गुड़ नहीं ना होगा, ही का कुछ होना नहीं है। जिहरी ही यही बनेगा ना, लिखा है इन्होंने।
जिहरी नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख लेना जिहरी ही, यही तो होगा। हाँ। जिहरी ही, फिर आगे जिहरी ता, जिहरी दम, जिहरी द, और आनी आवा आम में गुण होगा, आदेश हो जाएगा। जिहरयानी जिहरयाव जिहरयाम। लेकिन एक बच्चा खाए जिहरयानी में हत्तो करना चाहिए था। हाँ जिहरयानी जिहरयाव जिहरयाम। हो गया। हाँ। फिर अजिहरेत, हाँ अजिहरी ताम, ध्यान से अदर वो अभ्यस से परे जुज की हाँ। निगंतंग है तो हाँ। गुण आदेश करेंगे। हाँ। तो यह नहीं करेंगे, गुण करेंगे, हाँ। आदेश करेंगे। जी अजिहरा युहु, अजिहरयुहु। हाँ गुण अजिहरा युहु। अरे आई कर दे मिल जाएगा। हाँ। अजिहरा युहु, यही तो बचा। हाँ। नहीं आया? आ गया। फिर अजिहरे हे, अजिहरी दम, अजिहरी दा, अजिहरायम, गुण हो रहा हाँ, है। हाँ, आदेश होगा। अजिहरी वा, अजिहरी वा, ठीक। हाँ। जिहरी या, जिहरी यातम, जिहरी युहु, जिहरी या, जिहरियातम जिहरियात जिहरियाम जिहरियाव जिहरियाम। यही तो बना। हाँ। नहीं आया? आ गया। और अनिट धातु है, ता वाला नहीं बोल पाओगे। बोल पाएंगे। क्या बन जाएगा बोलो तो, गुण करके क्या बनेगा? री धातु है, रेता रेता, रेता, अरे सिस्टम कहाँ से आएगा? अरे अरे काम, अरे तू, अरे शी, अरे सब, ठीक। हाँ यहाँ तक लीट बन गया। लीट रहेगा, लीट में भी देख लो, उसमें री आई है तो आम करे, ये री धातु आई है, दूसरे नंबर की आई है, साथ में सब निपट रहे तरह से। तो री भी कर लो, आम का लिया जाए, लीट है, और स्लूवज भाव किए है तो जिहरी बना लेंगे, जिहरी आम लीट, गुण आदेश कर लिया जाए, जिहरायाम बन जाएगा। एक एक रूप बोलो, जिहरायाम के एक एक रूप बोलो, सब लोग एक एक बोलेंगे। जिहरायान चकारा जेहरायाम बबूबा जिहरयामास। और जब खाली री है तब का बोल दो तो माने तुमको कि कुछ पढ़ा लिखे हो। जिहराय जिहराया, यही तो बनेगा। हाँ। अरे आई वृद्धि करेंगे, आया तो आया तो जिहराया। जिहराया। अतुस वगैरह आएगा तो ध्यान रखिएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो ये ने का तो मत लगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। संयोग पूर्व में है, ठीक है ना। तो जो लगता है वो करिएगा। पूरा दोनों धातु भी और री धातु और वो तो पूरी चलाई ही है। तो ये सब बढ़िया सी तीनों धातु का करके आइए तो तीन धातु का काम अच्छा हो गया है ना। फिर अब सीधी हमको परसों चौथी धातु चलनी पड़ेगी, ऐसा काम करना। क्या है चौथी धातु? इसमें थोड़े बहुत सूत्र आएंगे है ना, क्योंकि देखो बहुत सारे आ रहे हैं। 4 के बाद 5 नंबर की धातु उधर आई है, वो हाथ त्यागे, तो उसके तब का बहुत सारे सूत्र है। तो चलिए वो सब देखेंगे, परेशान क्या होना। प्री धातु है, पालन पूर्ण योग, पालन अर्थ में और पूर्ण अर्थ में, दो अर्थों में। तो इसको करेंगे, ठीक है ना। अभी इसको छोड़ दो, 3 धातु को करके आना। कौन 3 धातु? ऊ दाना हो, फिर ई भी भय और तीनों का बढ़िया कर लेंगे ना। नहीं ना कोई जुहोती अधिगण में कष्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नई प्रक्रिया है तो सावधान होकर चलना पड़ेगा, कहीं बक बक करने से नहीं ना होगा। चलिए रखा जाए फिर। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।